कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु कृपा केवलम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्ण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्तवांछित कल्पद्रुम भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज इस परम पवित्र पावन अवसर पर मासानाम मार्गशीर्ष सोहम जो समस्त मासों का शीर्ष माना जाता है, सिर माना जाता है, वह यह अगहन का महीना है। तो इस पावन अगहन के महीने में जिसे शास्त्र में मार्गशीर्ष मास कहा जाता है, मतलब शीर्ष है जो समस्त मासों का, हम उस मास में पावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में मंगल भवन मंगलहारी अर्थात मंगलवार के दिन में और एक भगवान भास्कर जगत को प्रकाशित करते हैं और एक हमारे आदरणीय यजमान जी आदित्य जी जो इस सोसाइटी को श्रीमद् भागवत कथा के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, वह निमित्त बने हैं। तो वह निमित्त अकेले के निमित्त नहीं है। वर्षा अगर कोई की निमित्त से हो तो घर तो सबके छीटे जाएंगे, वहां लाभान्वित सभी होंगे। वैसे ही ये भूमि और यहाँ के स्थानीय समस्त लोग उस भास्कर रूपी सूर्य से जैसे ऊर्जा सबको मिलती है, वैसे हमारे यजमान जी के इस आयोजन के रूप में ना चाहते हुए समस्त लोग उस गंगा में स्नान करेंगे, जिसे भागवत में कृपा में गंगा कहते हैं। उस गंगा का प्राकट्य, उस गंगा का स्वरूप ऐसे नहीं कि स्थूल शरीर को धुलने के लिए नहीं। हम ऊपर से तो कितने दिन से नहा रहे हैं, कितने दिन से गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन कभी वो पवित्रता नहीं आ पाई जो हमें इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करके मिलेगा। ये भगवान की बड़ी असीम कृपा है। मैं इस कार्यक्रम के यजमान जी आदित्य श्रीमान आदित्य सिंह जी, उनकी माता आदरणीय माता का नाम नहीं लूंगा, उनको हृदय से नमन है। एवं इस कार्यक्रम के सूत्रधार कहें या कार्यक्रम को सूत्र में पिरोने के लिए आपके बहन बहनोई साहब, आपकी सासू माँ, ये सभी निमित्त हैं। और ये जैसे भगवान बिना परिकर के नहीं चल सकते, वैसे ये भागवत रूपी कथा इन समस्त परिकरों के बगैर संभव नहीं था। इसलिए सबको सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी के अंदर विराजित भगवान के उस अद्भुत वांग्मयी प्रतिरूपा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे वाम पार्श्व में स्थित जो औषधि कितनी भी अच्छी हो, कड़वी हो, लेकिन सबको पहुंचाने के लिए शहद का आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही इस भागवत रूपी औषधि को सबको तो मिला दे, लेकिन वो इतनी कड़वी है कि लोग बैठ नहीं पाएंगे उतनी घंटे। तो वो जो शहद के रूप में कार्य करेंगे, उस औषधि को कैसे लोगों को पिलाना है, वह संगीत का कार्य करते हैं। तो उस संगीत रूपी औषधि के रूप में शहद की तुल्य वीणा वादनी माँ सरस्वती जिनके कंठ में विराजित रहती हैं, भगवान गणपति जिनकी बुद्धि में विराजित रहते हैं, ऐसे हमारे संगीतज्ञ आचार्यों के बगैर कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे दक्षिण भाग में स्थित आचार्य ब्राह्मणगण, इन सभी को भी हृदय से नमन। यह जो पावन कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम कहना थोड़ा लघु स्वरूप हो जाएगा, आयोजन भी कहना एक अपनी भावना हो जाता है। ये कृपा कहना, ये भगवान की कृपा है, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। सुत संतान बहुत अच्छी हो जाए, ये तो पापी के यहाँ भी 1 लख पूत सवा लख नाती रावण के यहाँ के, तो क्या वो समझिए भगवान की कृपा है? नहीं, कृपा होती तो मरते ना, कृपा होती तो संहार ना होता। तो कृपा नहीं थी वहां पर। लक्ष्मी जिसका समझिए भवन से लेकर लैट्रिन बाथरूम तक सोने का बना हुआ, उससे अमीर तो कोई आदमी नहीं हो सकता ना।
लेकिन भगवान की कृपा वहां भी नहीं है। मतलब सुत मिल जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, लक्ष्मी खूब मिल जाए, और ये कह दीजिए कि नहीं हमारे ऊपर अब भगवान की कृपा हो गई, इसका मतलब आप अपनी कृपा को नहीं समझे। कृपा वो है जब भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल जाए, ब्राह्मण अनायास आपके घर में अनुष्ठान पूजा पाठ के रूप में आने लगे, ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष फल है। तो ये कृपा रूपी फल जो आपको मिल रहा है, यह भगवान की असीम कृपा है। हम सभी भगवान, देखिए भागवत के जो श्लोक हैं वह श्लोक सामान्य नहीं है। श्लोक का श्रवण करना चाहिए, भले हमें अर्थ ना आना, क्योंकि जो देववाणी है, देवताओं को आप कौन सी वाणी सुनाएंगे। हम आपसे वार्तालाप हिंदी में कर रहे हैं ना, तो आप हमारी भावनाओं को समझ पाएंगे। वही मैं कोई फारसी बोलूं या कन्नड़ बोलूं, तेलुगु बोलूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे देवताओं को जो समझ में आएगी वो संस्कृत ही आएगी। हम आपको समझाने के लिए उसकी परिभाषा हिंदी में कर रहे हैं, पर देवताओं को सुनाने के लिए हमें इस श्लोक को बोलना पड़ेगा। और वह श्लोक हम लोगों को भी बोलना चाहिए, क्योंकि वह व्यास जी के द्वारा रचित है। तो प्रथम श्लोक भागवत का है, हम सभी लोग उच्चारण करेंगे और भगवान के साथ में उस श्लोक का भी वाचन करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय, बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हैं। वयम नुमा मतलब हम सभी नमस्कार करते हैं। तो किस लिए नमस्कार करते हैं, तो उसका प्रथम श्लोक में ही भगवान परिभाषित करते हैं। सच्चिदा, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे हैं, हम कैसे जानेंगे कि भगवान को हम देख रहे हैं या भगवान हमें देख रहे हैं। इसकी स्वरूप के वर्णन, इसका वर्णन हम कैसे अनुभव करेंगे, तो इसके लिए है भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करने के लिए आते हैं, ये समस्त प्रथम श्लोक में ही है। सत्य, चित और आनंद। भगवान कैसे हैं, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य घन, चित घन, आनंद घन, जब तीनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा सच्चिदानंद। अर्थात जो सत्य स्वरूप है, जो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। हम आएंगे, हो सकता है घर बदल जाए, 100 साल बाद बदल जाए, हो सकता है हम 50 साल बाद किसी से मिले वो बदल जाए या ना रहे, या हो सकता है ये रोड बदल जाए, ये सोसाइटी में कुछ और घर बन जाए, पर हम दोबारा आएंगे, बहुत बदल जाएगा इस पृथ्वी पर। यह है कि सूर्य वैसे ही दिखेंगे, वो चंद्र वैसे ही दिखेंगे, ये पृथ्वी वैसे ही रहेगी, समुद्र वैसे रहेंगे। अर्थात सत्य स्वरूप में भी वो अंश है। भगवान क्या है, भगवान हमेशा सत्य रहने वाले हैं, असत्य नहीं है कि आज है कल नहीं रहेंगे। आज हमने भक्ति कर ली तो भगवान कृपा कर रहे हैं, कल हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान सर्वदा सत्य की रक्षा करते हैं, अर्थात तीनों लोकों में जो व्याप्त है। चित का मतलब क्या होता है, तो भगवान कहते हैं चिपक जाना। यहाँ इतने लोग आए हैं ना, इतने लोगों में आप किसी को चिपकेंगे नहीं, कोई आपके हृदय में नहीं बैठेगा, लेकिन इसी में कोई विभत्स आ जाए, अनोखा रूप बना ले, या कोई बहुत सुंदर दिखने लगे, तो आप चाहते हुए भी कथा में बैठे रहेंगे, लेकिन उसका ध्यान जरूर रहेगा, वो चित्त में चिपक जाएगा। तो भगवान वो है जो मन से भी ऊपर चित्त होता है, अर्थात जो ज्ञान रूपी भगवान का जहां वास होता है। आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान सुख नहीं है कि रसगुल्ला खाएं और सुख हो गया, अरे बड़ा मजा आया, वो सुख तत्क्षण का रहेगा। एसी में बैठ गए, थोड़ी देर गर्मी लग रही थी, आराम मिल गया, वो सुख तत्क्षण का है, मतलब कुछ क्षण के लिए आया और चला गया। पर आनंद का उल्टा नहीं होता, सुख का उल्टा वो दुख हो जाएगा।
पर आनंद का उल्टा जाएंगे तो परमानंद होगा, और उल्टा जाएंगे तो ब्रह्मानंद होगा, और उल्टा जाएंगे तो सच्चिदानंद होगा, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अर्थात आनंद कोई घटने की चीज नहीं है। तो भगवान आनंद स्वरूप है। अर्थात सुख को आप आनंद से परिभाषित नहीं कर सकते। सुख तो अभी थोड़ी देर के लिए है, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं। पर वो आनंद आप ना चाहते हुए भगवान की तरह मुस्कुराते रहेंगे, कितनी भी चिंता हो, कितना भी दिक्कत हो, पर आनंद अगर वास्तव में आपने प्राप्त कर लिया तो भगवान वो है जो सत्य है। असत्य को दे देंगे, गाड़ी है 100 साल बाद इसकी आयु समाप्त है, घर है 100 साल बाद समाप्त है, वाहन शरीर है सुंदर 80 साल। तो भगवान सत्य देने वाले हैं। आप मांगते हैं असत्य चीजें उनसे, हम मांगते क्या है? माया। भाई गाड़ी दे दिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही तो मांगते हैं। पर इसको मांगना सत्य से मांगना नहीं होगा। समुद्र से मांगेंगे तो जल देगा। अब कह दीजिए समुद्र से मांगे वो मिट्टी दे, तो नहीं हो सकता। तो हमारे परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो हमें जब भी देंगे तो आनंद देंगे और सत्य देंगे जो हमेशा रहे। ये नहीं कि आज दिए कल नष्ट हो गया। परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं देने वाले। परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। करते क्या है? तो विश्वोत्पत्ति आदि हेतु है। सिर्फ भारत की उत्पत्ति नहीं करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। मतलब विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, उत्पत्ति भी करते हैं, सृजन भी करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। तो भगवान प्रथम ही श्लोक में कहते हैं कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप है। उसमें घन है, घन देखिए ना, जैसे हथौड़ा में कोई सांस नहीं होती, तो सत्य में कहीं सांस नहीं है कि थोड़ा सा असत्य मिला दिया। मतलब घन है, मतलब मजबूत है। चित भी उनका मजबूत है, जो भगवान के प्रेम में चित से चिपक गया, छूटने वाला नहीं। मीराबाई को कितना प्रलोभन दिया गया होगा, भाई ठकुरानी थी, रानी थी, क्या कमी थी, लेकिन सब छोड़ करके बस भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। तो चित्त को कठोर है, मजबूत है, बीच में कहीं थोड़ी सी भी जगह नहीं कि किसी और को जगह मिल जाए। तो होता नहीं कि थोड़ी जगह बीच में है बैठा लो, लेकिन घन हो, मजबूत हो तो नहीं। तो सत घन है, चित घन है और ऊपर से आनंद घन है। मतलब अगर उनको प्राप्त कर लिया तो आनंद में थोड़ा सा भी ये दुख आने की जगह है ही नहीं। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद है। विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। जब विश्व का सृजन करना होता है, विश्व का निर्माण करना होता है तो ब्रह्मा बनते हैं। जब पालन करना होता है तो विष्णु बनते हैं। और जब लगता है कि अब सृष्टि बहुत बढ़ा दिए, चलो अब संहार करते कुछ नया बनाया जाए, कुछ तोड़ेंगे तभी नया कुछ बनेगा। आप तो बहुत दिनों से देख रहे हैं कि नया करने के लिए पुराना कितना हटता है। तो ये भी शिव जी करते हैं। तो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है। और करते क्या है? अब हमारे लिए क्या करेंगे? तो तापत्रय विनाशाय। हमारे जो 3 दुख है ना, देह का दुख है जिसे दैहिक कहेंगे, और दैविक चलते फिरते हैं, आंधी आ गई, ओला आ गया, बरसी, ठंडी खूब लग रही, गर्मी खूब लग रही है, ये दैवी दुख है, भौतिक दुख। प्रिय संयोग अप्रिय भी होगा। कोई प्रिय पड़ोसी आ गया, अरे बहुत अच्छा है। अप्रिय पड़ोसी आ गया तो नित्य दुख हो रहा है। तो प्रिय के आने पे सुख हो रहा है, अप्रिय के आने पे दुख। तो इसे कहते हैं हम भौतिक दुख, जो हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक। तो 3 प्रकार के दुख होते हैं। अब तीनों दुख में, आप चाहे दैहिक दुख में आप कहें कि हमारा कान का रोग है, मुंह का रोग है, आंख का रोग है, हृदय का रोग है, तो रोग तो शरीर का ही है ना, तो दुख तो दैहिक ही हो जाएगा। भौतिक में, संसार में जितने भी भौतिक वस्तुएं देखते हैं, एक होता है आध्यात्मिक दुख, जो मन के अंदर चलता है। खाने के लिए सब कुछ अच्छा है, पर मन ही अच्छा ना होता, मन ही न करे। पूरी थाली लगी है पर हमारा मन नहीं कर रहा है। तो भूख लगी है, लेकिन पति से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, इतने में हमारी भूख चली गई। अर्थात कोई एक ऐसा अंदर बैठा है जो वास्तव में चाहता है कि वो सुखी होगा, तब आप बाहर से सुखी हो पाएंगे। इसी आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो ये दुखद त्रियाभिघाता जिज्ञासा तदवघात है। तो इन तीनों दुखों को भगवान निवृत्ति करते हैं। एकांतिक नहीं, अत्यांतिक कर देते। एक बार दूर हो गया, भाई एक बार आपके पास रुपया कम था, किसी ने दे दिया 1 लाख, तो ऐसा नहीं कि हमेशा कम, फिर पर जरूरत पूरी हो जाएगी। भगवान वो है जो हमेशा प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए भगवान को कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय। ये श्लोक अगर स्मरण हो गया, भागवत का सार समझ गया। भागवत इतने में ही छिपा है। 18,000 श्लोक हैं भागवत के। 18,000 श्लोक में अगर पहला श्लोक किसी ने हृदय में बैठा लिया, मैं कह रहा हूँ 17,999 श्लोक अपने आप हृदय में अवतरित हो जाएंगे।
जैसे किसी इंजन को आप खाली पकड़ लीजिए, पीछे के डिब्बे अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो पहला श्लोक है, ये भगवान के भागवत का इंजन है। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, इतने में भागवत समाहित है। और इस भागवत को वेद व्यास जी ने बहुत सहज कर दिया है। अब उस सहजता की ओर हम बढ़ते हैं। यह कथा कहाँ से प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ की, इसका प्राकट्य क्यों हुआ, यह सब एक क्रम से हम प्रश्न के साथ में समझेंगे कि भगवान के भागवत का क्या स्वरूप होता है। एक बार हजारों ऋषियों ने संकल्प किया कि क्यों ना चलो भागवत किया जाए। हम लोगों का जीवन किस काम का, भाई भगवान की चर्चा करना, कथा करना। उसी में हजारों ऋषि लोग मिल करके भगवान का अपना विचार बना लिए। विचार बना करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज जैसे कथा होनी हो ना तो जरूर कुछ ना कुछ असमंजस आ जाते हैं। कहाँ करें, ऊपर करें, नीचे करें, अंदर करें, बाहर करें, ये अनायास हो गई, अब की बात नहीं है। सोचिए जब हजारों ऋषि ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज जी हमें कथा करनी है, कहाँ किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये मैं चक्र छोड़ता हूँ और चक्र जहाँ पर हो जाएगा, रुक जाएगा, वहीं पर आप लोग यहाँ अपना कथा करिएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं आएगी। चक्र चल दिया, ऋषि लोग पीछे पीछे चलते गए। चक्र की जो नेमी थी, वो चक्र तीर्थ देखे हैं नैनीताल में, सीतापुर से थोड़ा आगे, यहाँ से 100 ही किलोमीटर होगा। तो वहां पर चक्र की नेमी गिरी, वहीं पर चक्र तीर्थ बना और वहीं चक्र तीर्थ में 88,000 ऋषि लोग बैठ करके भगवान के हजारों वर्ष की कथा सुन रहे हैं। वहीं पर सौनक जी महाराज हैं, जो सबसे बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो सौनक जी थे। लेकिन उन्हीं में एक छोटे से थे सूत जी महाराज, आयु में बहुत छोटे, लेकिन कथा उनके मुख से बहुत अच्छी लगती है, कथा में बहुत आनंद हो देते हैं। इसलिए सूत जी महाराज जी को गद्दी पे बैठाया। जब नैमिसारण चक्र तीर्थ पे जाएंगे तो एक व्यास गद्दी बनी, बरगद का पेड़ था। पहले कोई टेंट वेंट तो होता नहीं था, उसी बरगद के पेड़ के, और बरगद का पेड़ जो होता है गर्मियों में बहुत शीतल होता है, और अगर ठंडियों में बैठ जाए तो अनायास आपको गर्मी देगा। तो वो दोनों प्रकृति को करता है। इसीलिए कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्म। तो मतलब बट मतलब बरगद की तरह जिसको विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तो वो दृढ़ विश्वास का प्रतीक बरगद। तो बिना टेंट नहीं था कोई, तो ऋषियों ने सूत जी को बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे बैठाया। और पहले जब जंगल शांत हो ना तो धीरे से बोली तो आवाज गूंजती है। आप सोचेंगे ना कि 88,000 ऋषि लोग बैठे, कितना चिल्लाते होंगे सूत जी, जब माइक भी नहीं है। लेकिन जंगल शांत था तो धीरे से बोलते थे, आवाज टकराती रहती थी, सबके कान में जाती थी। आज भी अगर कोई यहाँ ना बोले, शोर शराबा ना, तो आवाज, साधारण आवाज बहुत दूर जाएगी। तो नैमिसारण की व्याख्या क्या है? नेमी का मतलब जहाँ एक एक निमिष भी व्यर्थ न जाए। हम 2-2 घंटे सोने में, 2-2 घंटे मोबाइल देखने में, 2-2 घंटे एक दूसरे के प्रपंच करने में, लेकिन वहाँ एक मिनट भी, एक निमिष मतलब आंख की पलक बंद हो खुले, इतना भी बर्बाद नहीं करते। और कहाँ? आरण्य में, मतलब जंगल में, जहाँ नियम से एक क्षण भी न बर्बाद किया जाए, उस जंगल में बैठ के जब कथा सुनी तो उसे ही नैमिसारण्य कहते हैं। दूसरा नेमी मतलब चक्र की जो नेमी होती है, गिरी थी, कहाँ? आरण्य में। तो नेमी जो आरण्य में गिरी, इसलिए उसका नाम बन गया नैमिसारण्य। बहुत सहजता से नैमिसारण्य का यह वर्णन है। अब सूत जी महाराज जिसे सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने सबने मंत्रणा की कि एक लोग प्रश्न करेंगे। भाई सब लोग प्रश्न करेंगे तो किसका किसका प्रश्न सुनेंगे? तो वहां पर सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि समस्त प्रकार के जो वैदिक वांग्मय हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें हम क्या करें? ऐसा क्या सुना जाए जो हर युग में, भाई कोई सतयुग में कल्याण करेगा, कोई द्वापर में, कोई त्रेता में, कोई कलयुग में, सब युग में जो काम करे, ऐसे कोई हमें कथा सुनाइए, ऐसा कोई वर्णन बताइए, ऐसा जो दुख की हमेशा के लिए निवृत्त कर दे। क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम रसायनम। सूताख्याहि महासारम, जैसे एक सूर्य के अंधकार से दूर हो जाता है, वैसे हम लोगों के बीच में हे सूत जी महाराज, सौनक जी महाराज प्रशंसा करते हैं। किसी से जब कुछ चीज सुनना हो तो पहले उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, उसको व्यास आसन मतलब ऊंचा आसन दीजिए, क्योंकि श्रोता को और गृहीता को हमेशा झुकना चाहिए। तो वह सूत जी महाराज के चरणों में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने प्रणाम करके कहा कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस, अज्ञान रूपी जो जंगल होता है उसको कौन विध्वंस कर सकता? तो अग्नि। वैसे ही आप हम लोगों के
बीच में सूता क्या ही महासारम। अर्थात सूत जी महाराज आप उस अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि को हमारे हृदय में प्रज्वलित करें, जिससे इतने दिन का जो अहंकार, लोभ, मोह चल रहा वह सब नष्ट हो जाए। तब प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज जी बताते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग जो इस प्रकार से कथा को सुनना चाहते हैं, इसी प्रकार परीक्षित जी भी, परीक्षित परह इच्छितः सह परीक्षितः, जो दूसरे की ओर देखे, इच्छित करे, मतलब दृष्टि डाले, वही परीक्षित हैं। परीक्षित जी का जब अंत समय आया तो उनको जब श्राप लग गया, अभी कथा का आगे वर्णन होगा, तो उन्होंने जाकर के सुखदेव महाराज जी से पूछा कि महाराज कथा कैसे सुनी जाए, क्या किया जाए। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जा रही है। तो वहां पर वो बताते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं और वैष्णव लोगों को उसका फल कैसे मिलता है, वह सब हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरतो स्वर संपदम प्रच्छते गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि अगर हमें दे दिया जाए तो जो चिंतन करेंगे वो मिल जाएगा। अर्थात चिंतामणि हाथ में किसी को पकड़ा दें, आपने चिंता किया या चिंतन कर लिया कि काश हमारे पास वाहन हो, तो चिंतामणि दे देंगे। और अगर कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, जैसे जो स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष है, अगर उसके नीचे कोई बैठ जाए तो कल्पना करे कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो वास्तव में सशरीर वह स्वर्ग पहुंच सकता है। तो जो कल्पना करेंगे वो कल्प वृक्ष दे देगा, जो चिंतन करेंगे वो चिंतामणि दे देगा। लेकिन इनकी भी सीमा कहाँ तक है? मात्र स्वर्ग तक ही है। ये स्वर्ग के ऊपर अगर कह दीजिए कि वैकुंठ दे दें या सत्य लोक दे दें या हमारा मोक्ष कर दें, तो इनके अंदर भी ये सामर्थ्य नहीं है। तो ऋषियों ने पूछा कि कौन ऐसी चीज है जिसके कारण, तब वहां सूत जी महाराज कहते हैं कि सावधान तया श्रृणु, क्योंकि संसार क्या है? संसरति इति संसारः, जो सरकता रहे। रेत कभी पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। ऐसे संसार को कोई सोचे हम पकड़ लेंगे, अगर आप देखें ना हमने बचपना पकड़ पाए, कब जवानी चली गई वो भी नहीं पकड़ पाए, और कब बुढ़ापा आ जाएगा ये भी नहीं पकड़ पाएंगे। अर्थात हम सरकते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं संसरति इति संसारः, जो हमेशा सरकता रहे, चलता रहे, जाता रहे, वही संसार है। तो उस संसार में हम बैठे हैं और हम जो भी पकड़ भी रहे हैं ना, वो भी सरक जाएगा। जो हम पकड़े हैं वो भी सरक जाएगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे गाड़ी हो, वाहन है, ये भी सरकने में है। मतलब जैसे सरकते हुए कोई वस्तु को कोई पकड़ नहीं सकता, रेत को कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसे संसार को कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए हे 88,000 ऋषियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्योंकि जब परीक्षित जी महाराज जी को श्राप लगा और वहां पर बैठ करके सुखदेव जी महाराज जी उनको कथा श्रवण कराने लगे, तो देवताओं ने लगा कि इनको श्राप लग गया है कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तक्षक आकर इनको काट लेगा। और सुखदेव जी महाराज यह कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं, तो हम क्या करें? हम लोग ऐसा करते हैं कि कथा रूपी देवता तो चालाक होते ही हैं। उन लोगों ने सोचा ये कथा रूपी अमृत हम लोग पी लेते हैं। असुधा कुंभम गृहीत्वा, अर्थात सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवस्तत्र समागमम्। सुधा कुंभ को लेकर के, अर्थात जो कलश था, स्वर्ण कलश था, उसमें अमृत था, उसे लेकर के आ गए और कहने लगे महाराज, यह जो आप कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं, यह मुझे पिला दीजिए और यह अमृत आप ले लीजिए, परीक्षित को दे दीजिए, परीक्षित अमर हो जाए। आपको उनकी चिंता है ना मृत्यु की। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं को डांटा और कहा कि बताओ, तुम लोग कांच का पत्थर दिखा करके मुझसे चिंतामणि लेना चाह रहे हो। कोई से कांच के पत्थर के बदले में कह दे कि हीरा दे दो, कोई देगा भला? और दूसरी बात, तुम लोग ये सोच रहे हो कि मुझे ही पिलाएं और किसी को ना पिलाएं, इसलिए मैं तुम लोगों को यह कथा अमृत नहीं पिला सकता हूँ, क्योंकि इस अमृत की तुलना तुम लोग अपने अमृत से कर ही नहीं सकते। तुम्हारा अमृत कौन पिएगा? जो देवता होगा। देवता बनने के लिए पहले मरना पड़ेगा, स्वर्ग लोग जाना पड़ेगा, तब जाके अमृत पिएंगे ना। उसके बाद वह अमृत सीमित है, कितने लोगों को पिला देंगे? भाई 4 से 10 लोगों को पिला देंगे, या एक जिसकी योग्यता होगी उसको पिला देंगे। पर कथा रूपी जो अमृत है यह सभी को पिलाया जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, क्योंकि आप समझिए, एक 3 जैसे मित्र हैं। तीनों मित्र क्या है? बहुत कंजूस है, बहुत कृपण है
और तीनों के मन में यह है कि अपने क्षेत्र के वो नामी ग्रामी कंजूसों में गिने जाते हैं। पूरे क्षेत्र में अगर कोई पूछ ले, हाँ वो फलाने 3 लोग हैं भाई, मित्र भी हैं, लेकिन उनसे बड़ा कंजूस कोई नहीं, तो विख्यात हो गए पूरे क्षेत्र में। अब विख्यात हो गए तो उन्होंने सोचा कंजूसी का कलंक कब तक रहेगा, चलो मिटाते हैं। एक बार गए पूरे क्षेत्र में ढिंडोरा पिटवा दिए कि हम लोग घी खरीदने जा रहे हैं, तुम लोग कंजूस मत कहना। गए मार्केट में, मेला में गए, बड़ा घी लेकर आए और घी लेकर के अपने अपने घर में रख लिए और कहा 1 महीने बाद हम लोग मिलेंगे आपस में। तीनों लोग 1 महीने बाद मिले। पहला मित्र पूछा, भाई आपने घी लिया था, घी को क्या किया, खर्चा वर्चा किए कि कुछ नहीं? तो उसने कहा हाँ मैंने घी बहुत खर्च किया। कैसे खर्च किया? तो कहा मैं एक सलाई लेता था, उसमें घी लगाता था और सारी रोटियों में लगा देता था और समझता था कि सब में घी लग गई है और खा लेते थे, तो मेरा तो घी अभी आधे से ज्यादा बचा है। दूसरा बोला, अरे तुम बड़े मूर्ख हो, इतना तुम कब से खाने लगे? कहा तुमने कैसे घी खाया? तो उसने बताया, हम घी लेते हैं और ऊपरी रोटी में लगा देते हैं और नीचे वाली में लगा लेते हैं, अब बीच में ये सोचते हैं कि सब में घी लग गया और बढ़िया परिवार भर खाते हैं, हमारा देखो थोड़ा सा घी कम हुआ है। तो तीसरा बोला, तुम दोनों लोग बड़े खर्चीले हो गए हो, मुझसे सीखो मैं कैसे घी खर्च किया हूँ। उसने कहा, भाई साहब आप कैसे घी खाए हैं? तो उसने कहा, मैंने जिस दिन घी लिया उसी दिन कांच की बोतल ले ली और उसमें घी भर लिया और घी भर करके उसके बाद जब रोटी हमारे यहाँ बन जाती है वही कांच की बोतल सारी रोटियों पर फेर देता हूँ, ना घी खर्च हो रहा है ना कुछ। और आखिरी में घी का ढक्कन खोलते हैं और बढ़िया सब लोग सुगंधित हो जाता है, पूरा घर सुगंधित हो जाता है और हम लोग रोटी खा लेते हैं। आज तक हमारा घी कभी खर्च ही नहीं हुआ। तो ऐसे देवता लोग अपना अमृत बचा के रखे थे। वो पीते थोड़े, पीते तो कब का खत्म हो जाता, वो थोड़ा थोड़ा करके सूंघते रहते थे। तो जब सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, अरे तुम लोग अपना अमृत और मेरे अमृत से तुलना कर रहे हो और ऊपर से मैं ये कथा किसी को सुना दूंगा वो अमर हो जाएगा, वो चाहे पापी हो चाहे दुरात्मा हो, पर तुम लोग कंडीशन लगा के रखोगे कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा करो, तो देवताओं को भगा दिया। देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी को बताने लगे कि महाराज जी ये बताइए, हमको कथा नहीं सुनाए, हम लोग अपना अमृत लेके गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, वो कथा की महिमा मैं तौलता हूँ, देखता हूँ। तो परीक्षित जब मोक्ष करके जा रहे थे लोक की ओर, तो परीक्षित का वो पुण्य एक तरफ रख दिया और एक तरफ देवताओं का अमृत रख दिया। देवताओं का अमृत क्षण भर भी उस तराजू में नहीं टिका। भाई अमर होंगे कितने दिन हम स्वर्ग में रहेंगे? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, जैसे हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा हम नीचे चले आएंगे। तो वह कथामृत सबको पान कराना का जो अवसर मिलता है वह भागवत रूपी कथामृत है। हम सभी को प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारयैवं सदा देवाञ्जः क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विसन्ति। इस प्रकार से कथा रूपी अमृत, कथा शुरुआत में थोड़ा सा रस को नहीं देगी, लेकिन रस के लिए हमने कितना क्या किया भाई। इस मुख को रस देने के लिए पता नहीं कितना चीज खाए हैं, कितना पिए होंगे। आंखों के रस देने के लिए कितना अच्छा अच्छा देखे होंगे, कितनी जगह घूमे होंगे, लेकिन क्या हम बताएं, आंखें तृप्त हुई क्या? वाणी हमारी तृप्त हो गई? नासिका से कितना सुगंध लिए होंगे इत्रों का, या कितने अच्छे अच्छे भोगों का हमने सुगंध लिया होगा? क्या पूछे नाक से कि अभी आप तृप्त हो गए? इस उदर के लिए क्या क्या खिलाए होंगे? क्या तृप्त हुआ? नहीं हुआ ना। तो वैसे ही कथा शुरुआत में नीरस लगती है, लेकिन नीरस में ही रस है। अर्थात शुरुआत में लगेगा कि हाँ बड़ा कथा में हमको है, निद्रा भी आएंगी, मन भी भटकेगा, लेकिन वास्तव में बस इसको प्रवेश करने दीजिए। जैसे भी करने, औषधि कड़वी तो लगेगी, लेकिन एक बार प्रवेश कर जाएंगे तो शरीर के पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के रोग नष्ट हो जाएंगे। तो यह कथा ऋषियों ने पूछा कि महाराज कथा कब से शुरू हुई और यह 7 दिन की ही क्यों हुई, और सबसे पहले कथा किसने सुना, यह हम सब सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता तत्र सुस्तस्त्र नारदम्। एक बार
सनकादि जो छोटे छोटे ऋषि हैं, 5 साल के हैं, बुजुर्ग से भी बुजुर्ग हैं, लेकिन वो लोग भ्रमण करते हुए सोचे कि चलो हम लोगों का काम ही है चिंतन करना, भगवत भजन करना, इसलिए वो बद्रीनाथ, विशालाक्ष बद्रीनाथ में जाकर के भजन करने के लिए जाते हैं। जा ही रहे थे, उन्होंने देखा मुंह लटका हुआ एक दौड़े दौड़े बाबा आ रहे हैं। उन्होंने सोचा ये कौन है, देखा तो नारद जी है। तो नारद जी को देखा क्या, सनकाद ऋषियों ने पूछा महाराज आप क्यों दुखी हैं, क्योंकि आपके पास तो ऐसा कोई धन है नहीं कि जो कोई छीन ले, और संतों के पास ऐसा कोई धन होना भी नहीं चाहिए कि जो छीन लिया जाए। जो छीन लिया जाए ऐसा धन संत को रखना भी नहीं चाहिए, वो धन रखे जो कोई छीन ना पाए। तो आपका क्या लुट गया जो आप मुंह बनाए एकदम भागे भागे जा रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। कथम ब्रह्मण दीन मुख, हे ब्रह्म वेत्ता आप क्यों मुख को लटकाए हुए हैं। कुतश्चिंता तरो भवान, किस लिए चिंता कर रहे हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र, त्वरित मतलब शीघ्र शीघ्र आप कहाँ के लिए जा रहे हैं। कुतश्चागमनम तव, कहाँ से आपका आगमन हो रहा है। तो यह सब पूछ लिया। तो यह सब जब पूछा तो सनकाद ऋषियों के पूछते ही नारद जी उनके चरणों में लोटपोट हो गए, प्रणाम करने लगे। अरे धन्य है प्रभु, जहां पर जाने के बाद में, जहां ब्रह्मलोक में कोई नहीं जा सकता, पर सनकादि बिना रुके टुके कहीं भी जा सकते हैं। उन सनकादियों का दर्शन जब नारद जी ने कहा, नारद जी ने देखा, प्रणाम किया और सनकादियों से हाथ जोड़ के पूछने लगे महाराज मैं भजन करने के निमित्त से पूरे भारत में घूमने लगा कि चलो कहीं जाऊंगा, मेरा काम ही भजन करना, सत्संग करना, कीर्तन करना। और कीर्तन करते करते मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना भारत भूमि को भ्रमण कर लूं, क्योंकि संतों के पास जो धन होता है वह धन कोई नहीं ले सकता। और वह धन कौन है, तो वृंदावन में जाएंगे ना तो वहाँ एक सब लोगों के मुख से एक भजन निकलता रहता है, वह भजन है और उसी में उनका सारा धन भी है। कहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्योंकि कथा श्रवण करना और इस श्रवण के माध्यम से जो कर्ण इंद्री हमारी सुनती हैं उनको पवित्र करता है राधा जी का नाम। कहते हुए हैं राधे तू बरसाई कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सब तेरो आधीन। अर्थात सब कुछ अगर किसी के अधीन है ना तो राधा जी के है। इसीलिए कृष्ण कृष्ण बहुत कम सुने होंगे, पर राधे राधे चाहे जहां जाएंगे राधे राधे, और बोलते भी है ना राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण
अर्थात पत्नियों को इसीलिए दाहिने बैठाया जाता है ज्यादा समय, क्योंकि वो प्रसन्न रहेंगे ना तो सब कुछ प्रसन्न रहेगा, सब अच्छे से चलेगा, मन भी बहुत होगा। तो भगवान भी समझिए डरते ही थे कि राधा जी को आगे नहीं रखेंगे, पता नहीं कब पत्नी का मन खराब हो जाए और मन बना बनाए बिगड़ जाए। तो भगवान भी अपने पत्नी को अर्थात अर्धांगिनी को, आह्लादिनी शक्ति को सर्वदा आगे रखते हैं, क्योंकि शक्ति है तभी सामर्थ्य है। कहते नहीं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। तो पत्नी वास्तव में धर्म पत्नी है। धर्म करने पर लग जाए अगर पत्नी ना, तो पति की उन्नति स्वतः ही होने लगेगी, ना चाहते हुए पति, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर धर्म कोई दे सकता है तो पत्नी दे सकती है। इसीलिए पत्नी को ही धर्म पत्नी कहते हैं। पिता को धर्म पिता नहीं सुने होंगे, पुत्र को धर्म पुत्र नहीं सुने होंगे, पर पत्नी को जरूर लोग धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि बिना पत्नी कथम धर्म आसमान, बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं होता। तो वह धर्म, तब नारद जी ने अपना सारा वृतांत बताया। कहा महाराज हम तो निकले थे, सोचे थे पृथ्वी लोक पे जाएंगे, थोड़ा भ्रमण करेंगे, थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि यहीं पर भगवान अवतार लिए हैं और ये पृथ्वी बड़ी भूमि धन्य है, उसमें भी यह भारतवर्ष भारत भूमि है, उसकी तो तुलना ही क्या किया जाए। इसलिए मैं तीर्थों में भ्रमण करने लगा। कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाणितस्तथा। तीर्थों के जो गुरु है ना, देखिए रस संगीत में है, रस संगीत का लक्ष्य है, पर हम संगीत के द्वारा जैसे औषधि को खिलाने के लिए शहद थोड़ा दिया जाता है। अगर औषधि की मात्रा कम हो जाए और शहद की मात्रा अत्यधिक हो जाए तो औषधि का फल नष्ट हो जाता है। वैसे ही भागवत का अगर हम रस के रूप में संगीत को अधिक ले लें और कथा का जो मूल भाव है वो कम ले, प्रसंगों को कम सुने, तो संगीत सुनने के लिए तो हम कोई भी आयोजन कर सकते हैं, मन को रस देने के लिए कोई भी आयोजन कर सकते हैं, पर जो आत्मा को देना है, अभी तक हमने जो भी दिया मन तक ही दिया था। भाई आंखों के अच्छा जो लगे वो कर रहे थे, कानों को अच्छा जो लगे वो हम अपनी प्रतिष्ठा चाह रहे थे, शरीर को जो अच्छा लगे वो बना खा रहे थे, मन को अच्छा जो लगे वैसा निर्माण। पर आत्मा को क्या अच्छा लगे? ये सब कुछ अच्छा लगते हुए भी हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा था? सब करने के बाद भी हम क्यों अंदर से दुखी थे? क्यों बार बार वो मन विचलित हो रहा? इतना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, व्यवस्था भी, पर फिर भी दुखी क्यों है? उसका मूल कारण है आपने आत्मा को कुछ नहीं दिया था। उस आत्मा को देने का ये समय है। अभी आपका मन नहीं सुन रहा है। मन तो चाहता है थोड़ा उठ के जाए, कहीं अच्छा बैठे, कहीं अच्छे से खाते भूखे बैठा दिए हैं, सब कर रहे हैं, पर ये मन तक ही है। अगर आत्मा तक जाएंगे ना तो आत्मा नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति माल। उसको तो ना कोई सुखा सकता है, ना खिला सकता है, ना जिला सकता है, वो तो अमर है ना, सर्वत्र व्यापक है। तो आज आप आत्मा को सुनाने जा रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तीर्थों के जो गुरु हैं पुष्कर वहां गया, उसके बाद प्रयाग में गया, जो तीर्थों के राजा हैं वहां भी चला गया, काशी में गया, हरिक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग में गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया। इन सब जगहों पर तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर कहीं मुझे कोई भजन करने वाला नहीं मिला। सब भजन भी कर रहे हैं ना तो दिखावे में करना चाह रहे हैं, भजन भी करके लोग बताना चाह रहे कि हम इतना भजन करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना हमको ये है। पूजा भी करते हैं तो सामने वाला क्या कर रहा है उसके अनुसार आकलन कर। तो नारद जी ने कहा मुझे वो हृदय से किसी के प्रति लगाव हो ही नहीं पाया, मैं जुड़ ही नहीं पाया किसी से। प्रभु मैंने सोचा कि चलो संतों के पास बैठता हूँ, संतों से थोड़ा सत्संग होगा तो उसी में मन बहल जाएगा, उसी में भगवत चर्चा हो जाएगी। तो संतों को देख रहा हूं तो पापस्य खंडः इति पाखंडः और पाखंड निर्ता इति संतः। संत भी पाखंड में पड़ गए हैं। संत भी ये देखते हैं कि हमारे पास कितने व्यवस्था है, क्या गाड़ी है, कितने लोग आते हैं। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं नारद जी कह रहे हैं। नारद जी स्वयं कहते हैं कि पापस्य खंडा पाखंडा और पाखंड निर्ता संतः। जो पाप का एक खंड है उसे पाखंड कहते हैं, मतलब दिखावा, पाप का ही खंड है।
दिखावा अत्यधिक हो जाए तो समझिए ये पाप ही है, क्योंकि पाप के खंड को ही पाखंड कहते हैं। और उसमें भी पाखंड निर्ता संता, जो संत है वो पाखंड में निरत हो गए। अब किसी के यहाँ जा रहे हैं, पूछे भैया यह किसके यहाँ से इतना शोर आ रहा है, शोर हो रहा है, किसके इतने बच्चे चिल्ला रहे हैं, या किसके यहाँ से इतना आवाज आ रही थी? ये मौनी बाबा है। मतलब मौनी बाबा नाम है, लेकिन उनके यहाँ से आवाज बहुत जोर जोर से आ रही है। ये लड़के किसके हैं? तो ब्रह्मचारी जी महाराज जी के नाम है, ब्रह्मचारी जी महाराज। लड़के चार चार घूम रहे हैं। ये इतना बड़ा घर किसका बना हुआ है, इतना आश्रम, इतना गाड़ी? वो त्यागी जी महाराज का है। अब त्यागी जी महाराज कैसे, जब सब त्याग ही दिए थे तो इतना बड़ा कैसे व्यवस्था है? तो नारद जी ने कहा ये सब संतों में आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो तपसी धनवंत, तुलसीदास जी कहते हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जाए। अब बेचारा गृहस्थ दरिद्र है, तो तपसी धनवंत दरिद्र गही, और कलि कौतुक तात न जात कही। यह कली का जो माया है ना, इसको क्या कैसे बखान करें? क्योंकि मैंने सोचा चलो कुछ नहीं करते हैं तो गृहस्थों के घर जाता हूँ, क्योंकि गृहस्थ से बड़ा कौन, कोई भी महात्मा नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा गृहस्थों के घर में नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गृहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम। तरुणी प्रभुता गृहे, जब पत्नी घर में आ गई, सासू माँ को देखी, खूब सेवा की। जब तक चाबी नहीं मिली, घर की चाबी मिली, आप सासू माँ आप बैठिए किनारे, अब हम घर देख रहे हैं, सासू माँ आप चाय भी मांगे तो कम। ये नारद जी का वर्णन है, व्यक्तिगत किसी का वर्णन नहीं है। नारद जी कहते कि मैंने देखा कि माताओं की तब तक बहुएं सेवा करती जब तक चाबी नहीं मिलती। और चाबी मिल गई, अब सासू माँ बैठी रहे, चिल्लाती रहे, खाई है पी है कि क्या है, वो सासू माँ जा रही। और जब कोई ज्ञान लेना होता है ना, कोई बात पूछनी हो, तो माता पिता से नहीं पूछे, श्याल को बुद्धिदायक है। जो श्यालक मतलब साले होते हैं, वो अपनी बहन के हाथ में है ज्ञान देने के लिए कि हाँ अब आप ऐसे करिए। ये नारद जी का वर्णन है कि श्याले साहब अब ज्ञान देते, माता पिता भाई बंधु से ज्ञान नहीं लिया जाता है। कन्या विक्रणियों, अर्थात कन्याएं अब कन्यादान नहीं की जाती है, कन्या बेची जाती है, कन्याओं का विक्रय होता है, शादी में विक्रय होने लगा है। हमारा बेटा इंजीनियर कर लिया, डॉक्टर बन गया, अब 10 लाख का है। अब हमारा बेटा 20 लाख का हो गया क्योंकि इंजीनियर बन गया। IAS बन गया, अब तो 50 लाख का हो गया। अब उसका रेट बढ़ता गया। अब लड़की वाले उस लड़के को खरीद के लेकर आए, दामाद बनाए। तो कन्या विक्रय अर्थात विवाह हो नहीं रहा है, संसार को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं। जहाँ समधि समस्ती यह बुद्धि सा समधि बनते थे, जहाँ समान बुद्धि मिलती थी, अब क्या है, जहां पर सौदा पड़ जाए वही संबंधी बन गए। और संबंधी कोई बुद्धि देख के नहीं बनता, कोई संबंध देख के नहीं बनाता कि कितने धर्मात्मा है, कितना अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा है, क्या व्यवस्था है, कितना कम दहेज है, कितना ज्यादा है, कितना उनके पास धन है। बस वही संबंध टिका और वहां सौदा पड़ा, वही संबंधी बन गए। तो गृहस्थों के हाल ये हो गए। नारद जी ने कहा वहां तो सत्संग तो दूर की बात, वहां से तो मैं भाग आया, वहां तो मैं अपना चिंतन क्या करता, मेरी चिंता उल्टा होने लगी। आगे बढ़ा कि कहीं तो पृथ्वी पर धन बचा होगा, ऐसा सोच करके मैं वृंदावन की ओर भागा। वृंदावन की ओर आया, देखा कि चलो यहाँ पर मुझे कुछ तो शांति मिलेगी। मुझे मेरे मन में थोड़ी देर के लिए शांति आ गई। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तस्य निसन्ना खिन्न मानसाः। मैं जब वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक स्त्री को देखा। उस स्त्री के पास बहुत सारी स्त्रियां बैठी थी और वहीं पर वो स्त्री लगभग 16 साल की थी, बहुत युवती थी, रो रही थी। उसके अस्त्र अस्त व्यस्त थे। 90 साल के 2 बूढ़े बैठे थे और वह बिल्कुल लेटे जर्जर मर्जर पड़े हुए थे।
और वह स्त्री उनको देख देख के रो रही थी। अब मुझे बड़ी दया आई, मैं उस स्त्री के पास जाके गया। क्या हुआ माता, आप क्यों रो रही हैं? नारद जी कह रहे हैं, आपको क्यों, कोई चिंता है, कोई दुख है? अगर बता सकती हैं तो मुझे बताइए। तो भक्ति माता कहती है हाथ जोड़ करके, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। नारद जी कहते हैं, वद देवी सविस्तारम समस्त दुख कारणम। तब भक्ति माता कहती हैं, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामाग्नौ योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली हुई और महाराष्ट्र इत्यादि शहरों में कहीं कहीं पर मेरा सम्मान हुआ। गुजरात में मेरा बहुत तिरस्कार हुआ। मैं जब मैं सब जगहों से भागी तो सोचा जाके वृंदावन में आश्रय लूं, वहां कुछ आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ आई तो मेरा खूब सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मेरे दोनों बच्चे जो थे ज्ञान वैराग, ये दोनों बूढ़े हो गए, 90 साल के हो गए, ये उठ नहीं पा रहे हैं, ये जर्जर हो गए हैं। तो इनसे मैं बहुत दुखी हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे अवश्य बताएं और मेरे बच्चों को आप अवश्य युवा कर दीजिए, क्योंकि माता सुंदर हो, अच्छी हो और बच्चे बेचारे बूढ़े पड़े तो माता कैसे खुश हो सकती है? माता 16 साल की दिख रही, बच्चे 90 साल के हो रहे हैं और जर्जर पड़े हुए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो यह स्थिति भक्ति माता ने बताई नारद जी को। नारद जी दुखी हुए, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बिल्कुल मक्खन के जैसा होता है, कब पिघल जाए और कब कठोर हो जाए, दोनों कहा नहीं जा सकता। तो संत महाराज बड़े नारद जी प्रसन्न हुए, कहने लगे, अरे आप क्यों परेशान हो? मैं ज्ञानी वैरागी और दोनों ज्ञान वैराग बड़े हैं, तो मैं दोनों को अभी तुरंत ठीक कर दूंगा। नारद जी ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि आपके दोनों पुत्रों को मैं युवा कर दूंगा। वही स्थिति है। आज वृंदावन जाइए, भक्ति तो लोगों के अंदर खूब है, पहले से ज्यादा आज लोग दर्शन है, पर किसी के अंदर ज्ञान है, ज्ञान सबका सो रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आज भक्ति तो हर हृदय में है, पर किसी के पास ज्ञान नहीं है। वैराग्य उनका शुद्ध हो गया, छोड़ना नहीं चाहते। भक्ति भी जाएंगे तो वीआईपी दर्शन हो। माता जी भी वृंदावन में भी हमको कोई लाइन न लगना पड़े और हमको महात्मा जी माला भी पहनाया और वीआईपी दर्शन। तो ये क्या है? वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य आपका जर्जर पड़ा हुआ है, ज्ञान भी आपका जर्जर पड़ा। किस पद्धति से पूजा करनी चाहिए? अरे भगवान पद्धति नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं। तो भाव में तो आप क्या लड्डू गोपाल को लिए पता चला बाथरूम में जाएंगे, होटल में जाएंगे, सभी का ये तो प्रक्रिया नहीं है ना। भगवान जैसे अपने बच्चे को आप कहीं भी किसी की गोद में नहीं दे सकते। आप लड्डू गोपाल को बच्चा बना के कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कौन कौन से कक्ष दिखा देते हैं। अब कहेंगे भगवान भाव नहीं। भगवान भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर आप भक्ति पाना चाहते हैं तो पहले ज्ञान वैराग्य जो जर्जर पड़े हैं इनको पहले आप युवा करिए, तभी जाके आप भक्ति को सुख पाएंगे, भक्ति का वो स्वरूप पाएंगे। भक्ति स्वयं दुखी रहेंगे अगर आपका ज्ञान वैराग्य सोता रहेगा। तो भक्ति ने अपना सारा वर्णन बताया। मेरे दोनों बच्चे बुजुर्ग हो गए हैं, रो रहे हैं और इनकी अवस्था ये उठ ही नहीं पा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, अरे आप परेशान मत हो, मैं इनको तुरंत ठीक कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इन दोनों बच्चों को ठीक कर दूंगा। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसी च। कलयुग का प्रभाव था, ज्ञान वैराग इसीलिए सो गए थे। वरना द्वापर से में देखें, सतयुग में देखें, त्रेता में देखें तो ज्ञान वैराग भक्ति के साथ युवावस्था में रहते थे, हमेशा दृढ़ संकल्पित रहते थे। पर कलयुग के प्रभाव से वो दोनों वृद्धावस्था को चले गए। लेकिन वो वृद्धावस्था कलयुग के अंदर समस्त दोष होते हुए भी एक जरूर मैं कहूंगा, सबसे अच्छा जो कलयुग का फल है तो वह है यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनेन।
जनान, कलौ के सब कीर्तिनान। जो सतयुग में सत्य बोलने से पुण्य मिलता था, जो त्रेता में दान करने से जो पुण्य मिलता था, जो द्वापर में यज्ञ करने से पुण्य मिलता था, वह कलयुग में मात्र नाम संकीर्तन से मिल जाता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरि सुमिरि भव उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावनी भव थाहा। कलयुग में एक नाम को पकड़ लीजिए, समस्त जप दान यज्ञ पूजन पाठ का फल आपको मिल जाएगा। तो वह कलयुग के प्रभाव को बताते हैं कि माता आप मत परेशान होइए, अभी मैं इन दोनों को ठीक कर देता हूँ। ऐसा करके नारद जी ने गीता पाठ सुना दिया दोनों ज्ञान वैराग्यों को कि जागो, नैनम सिद्धं संस्थानी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति वासांस जीर्णान्यथा। ऐसे सारे उपनिषदों को सुना दिया, चारों वेदों को सुना दिया। गीता पाठर मुहुर्मुहु, मतलब गीता पाठ को मुहुर्मुहु मतलब कई बार सुनाए। ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए जागते, जैसे सुनता कान में, हमें ये कथा सुने थोड़ी देर के लिए, अब सब छोड़ देंगे, कल से हम कुछ दुनियादारी नहीं, कि ज्ञान जागृत हो गया, वैराग्य जागृत हो गया, अब आज ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद अंदर गए और थोड़ा सा खाने में थोड़ा नमक कम हुआ, अब फिर ज्ञान वैराग्य गए अपने काम करने, तुरंत वहां क्रोध और ईर्ष्या आ गया, वहीं हमारी प्रतिष्ठा आ गई। अर्थात ज्ञान वैराग्य गीता भागवत सुनने से जाग तो रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए जाग रहे थे, फिर वो सो जा रहे थे, फिर जर्जर हो जा रहे थे। नारद जी बड़ा चकरा गए, अरे इतना कर डाले, गीता भी सुना दिए, भागवत भी सुना दिए, पुराण सत्रह सुना डाले, कुछ छोड़ा तक नहीं, ये लोग अब कैसे जागेंगे। अब यह सोच करके वह परेशान हो ही रहे थे कि ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप परेशानी न हो, आप परेशान न हो। व्योमवाणी तदैवून्मा ऋषे खिद्य तदामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। कोई भी कर्म, कोई भी उद्यम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हे नारद जी आप सत्कर्म करें। नारद जी के अभी तक क्या कर रहे थे, पाखंड कर रहे थे। इतनी देर भागवत सुनाए, कथा सुनाए, गीता पाठ है मुहुर्मुहु सुना डाले, अब इतनी देर में हम सत्कर्म नहीं करें। फिर आया कि एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर। सत्कर्म करने के लिए संतों के शरण में जाइए। अब नारद जी सोचे, इतना बड़ा ब्रह्मा का पुत्र, इतना बढ़िया ज्ञानी, और मुझसे बड़ा तो कोई संत हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी आकाशवाणी अगर व्योमवाणी कह रही है तो मैं संतों को ढूंढता। फिर नारद जी चल गए, सारे लोगों में वही बताया, पाखंड निर्दा संता। अब जो जाए ज्ञानी भी मिल जाए बहुत सारे, तो वो इस चक्कर में नारद जी से बताएं कि नारद जैसा ज्ञानी महापुरुष, ऋषियों के देवों के ऋषि हैं, और हमसे पूछ रहे हैं, पता नहीं हमारी परीक्षा न लेते। कुछ लोग कहते हैं हम भैया मौन है, नारद जी बाद में आइएगा। कुछ संत तो ऐसा कहते हैं कि अभी हम महाराज जी बोल नहीं रहे हैं। ऐसा कहकर संत सब अपना पीछा छुड़ाते गए नारद जी से कि नारद जी कहीं पूछ न ले, कहीं क्या बताना पड़ जाए, इसलिए सारे संत धीरे धीरे उनसे अपना पीछा छुड़ाए। तो नारद जी ने कहा, जब मुझे किसी से कोई उत्तर नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं बद्रिका आश्रम चलता हूँ, बद्री विशाल में, वहाँ नर नारायण हमेशा तपस्या करते हैं, उन्हीं के चरण शरण में जाऊंगा और वही नर नारायण से मैं प्रश्न करूंगा और वही मुझे कोई ना कोई उत्तर देंगे। ऐसा सोच करके नारद जी कहे, मैं बद्रिका आश्रम आया था और यहाँ आया था नर नारायण से मिलने से, और आप सनकादि चारों ऋषि मिल गए। अब प्रभु आप ही मेरा उत्तर दीजिए कि मैं क्या सत्कर्म करूं, मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं। इतना सारा अनुष्ठान पूजा पाठ सब कर डाला, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जग रहे हैं, तो ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं। अब आप ही मुझे बताइए। माम चिंता गुरुदेवर से हर संचित्ते समावह, उपायं सुख साध्योहम्
भुगतते पूर्व एव ही। मेरा दुख कैसे दूर हो, उन भक्ति माता का दुख कैसे दूर हो, तो उसके लिए हमें बस भगवान के ही चरणों में, भगवान के ही शरण में हमको बैठना पड़ेगा और उस ब्रज के जो नंदलाल है उनका स्मरण करना पड़ेगा। तो नारद जी देखिए भगवान का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम लोग भी हाथ जोड़ करके आप थोड़ी देर के लिए मन को ब्रज की ओर ले चलते हैं और यह भाव बनाते हैं कि हे ब्रज के लाल हमारे भी दुख दूर करें। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब मैंने तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब मैंने तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब मैंने तेरा नाम लिया। मेरा पुकारे जब गिरिधर गोपाला, मेरा पुकारे जब गिरिधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला।
नाम लिया, ब्रज के नंदलाला, राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब मैंने तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, सुध विसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, जब सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख तभी दूर होंगे जब नाम लेंगे। बोले राधे राधे, यही नाम सब दुख दूर कर देंगे। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभी। नारद जी, सनकादि कहते हैं, नारद जी आपने सब कुछ सुनाया, सब कुछ किया, पर श्रीमद् भागवत नहीं सुनाया आपने। अरे श्रीमद् भागवत मैंने नहीं सुना है, वो कौन सा पाठ था? सुकादिभी अर्थात सुखदेव जी के मुख से जो निकला है वह आपने नहीं सुनाया। नारद जी ने कहा अरे प्रभु, क्योंकि मैंने वेद शास्त्र उपनिषद सब सुनाए और वेदों के सूत्रों की व्याख्या भागवत में की गई है। भागवत का जो प्रथम श्लोक मंगलाचरण है, जन्मादस्य यतोन, पहला जो ब्रह्म सूत्र का जो मंत्र देखते हैं, ऋचा देखते हैं, वह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा है जन्मादस्य यतः, दूसरा उसका सूत्र है हमारे उपनिषदों का जो दूसरा सूत्र। तो वह सारे सूत्र भागवत में है और भागवत से उनसे व्याख्या की गई है, और आप कह रहे हैं कि मैंने सुनाया नहीं, तो यह कैसे हो सकता है? भाई कोई अगर वृक्ष की जड़ को पूज दे तो अपने आप फल को मिल जाएगा, अपने आप पत्तियों को मिल जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। सनकादियों से नारद जी का प्रश्न आ गया, तर्क आ गया। कहने लगे देखिए, तर्क करना बहुत अच्छी बात है, कुतर्क करना अच्छी बात नहीं। तर्क करिए तर्क, क्योंकि जायते जायते तत्वबोधा, वादे वादे जायते तत्वबोधा। अगर आपने वाद कर लिया विवाद की जगह, तो हमेशा आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, तीक्ष्ण होगी, वृद्धि होगी। नारद जी ने वहां पर तर्क किया कि महाराज आप कह रहे हैं कि सुकोद गलितम, अर्थात आपने ये कह दिया कि सुक महाराज का स्पर्श किया और गलित फल है, मतलब बहुत पका हुआ फल है।
तो वह पका हुआ फल। और दूसरी बात, मैंने सारे वेद पुराण भागवत शास्त्र इत्यादि सब सुना दिए, जो वेद मूल है समस्त ज्ञानों का मैंने वो भी सुना दिया। और आप कह रहे हैं कि नहीं भागवत सुनाइए। ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत सुनाया था जब सृष्टि का निर्माण किया था, मुझे भी भागवत पता है, भगवान ने भी सुनाया, लेकिन वो मैंने वेद के अंदर समाहित करके सोचा। तो सनकादि बोले, हे नारद जी आपके तर्क तो बहुत अच्छे हैं, आप तर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यह तर्क आपका सही नहीं है। क्योंकि आप ही बताइए, अगर आपको फल में जो रस मिल रहा है, अब आप कहिए कि नहीं फल का रस हम सीधे अब वृक्ष का जड़ ही खा लेंगे वो रस मिल जाएगा। अब जड़ में रस नहीं मिलेगा आपको, आप तना को चबाएंगे तो क्या फल का, आम का फल एक ले आइए और उस फल को चूसिए खाइए तो उसका जो रस मिले। आप सोचे कि नहीं इस आम के रस में तो इतना मजा है, तो क्यों ना इसके पेड़ को चबाया जाए, देखते हैं कितना रस आएगा। तो क्या पेड़ को चबाने से रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो वेद रूपी वृक्ष है उसका जो फल है वह है श्रीमद् भागवत, और यह फल मीठा है, कोई खट्टा नहीं है। तो महाराज मीठा कैसे ये फल हो गया? तो सुखादि, सुखदेव मतलब तोता, तो तोता अगर किसी फल में मुंह मार दे तो निश्चित मान लीजिए वो बहुत मीठा है। तो सुखदेव जी के मुंह से झूठा है, इसलिए यह फल बहुत मीठा है, इसकी गारंटी भी मैं दे रहा हूँ। तो आपने ये कहा कि गलित फल है, अर्थात पेड़ के ऊपर कोई गला फल लगा हो नीचे गिरा तो फूट जाएगा ना। तो कहे ऐसे ये नहीं गिरा, शाखा प्रति शाखा आया है विचरती, अर्थात यह शाखाओं से होते हुए यह ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, फिर ब्रह्मा जी से आपको मिला, फिर मरीचि को मिला, मरीचियों के द्वारा वेदव्यास जी के पास आया, वेदव्यास जी के बाद सुखदेव जी के पास आया, सुखदेव जी के बाद परीक्षित, आज हम आपको सुना रहे हैं। तो यह शाखा प्रति शाखा यह गच्छति, अर्थात यह पेड़ से फल तुरंत सीधे नहीं गिरा है, यह आकर के धीरे धीरे गिरा। जैसे समुद्र से कोई जल वर्षा के रूप में सूर्य ने लिया और सूर्य ने उसे वर्षा के रूप में दिया। हम समुद्र का जल डायरेक्ट पिएंगे तो खारा लगेगा, लेकिन वही जब हमारा बरसता है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही संत गुरु ब्राह्मण होते हैं, आपको वेद का ज्ञान सब कुछ पता है, लेकिन वो सूर्य की भांत उसमें से थोड़ा सा जल ले लेते हैं उस वेद का और उसे अपनी वाणी के रूप में वर्षा के रूप में प्रदान करते हैं, वो आपको लाभ करेगा। समुद्र का जल डायरेक्ट पिएंगे तो पी नहीं पाएंगे, वेद का जल जो वेद रूपी ज्ञान है डायरेक्ट ग्रहण करेंगे तो नहीं आपके कानों तक पहुंचेगा। तो सुखाद भी उस सुखदेव के मुख से है, इसलिए ये निश्चित है कि गारंटी ये फल भी मीठा है। तो महाराज ये बताइए, मैं ये बात तो समझ गया, आपने ये बहुत अच्छे से बताया और मैं आज जान गया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। नारद जी बहुत अच्छे से सनकादियों के लिए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम जलभते पुरुषो यदा वय अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहि तदयो उदयते विवेकः। जब भाग्यों के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य उदय होता है कब? जब बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का अर्जित पुण्य होता है। सत्संगम च लभते, वह सत्संग हमें मिलता है कब? जब भाग्योदयन, भाग्य उदय होगा तब जब आप बहुत जन्मों में अर्जित आपका पुण्य जागृत होगा, तब यह सत्संग मिलेगा। और यह करेगा क्या? अज्ञान हेतु, अज्ञान का जो हेतु है वह क्या है? काम। कामी पुरुष को आप कितना भी ज्ञान दीजिए, अगर काम का वेग आ गया ना, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। तो अज्ञान प्रवेश कहाँ करता है? तो वहां अज्ञान मोह मदांधकार, मोह काम लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के द्वार हैं। अगर बहुत काम सताए, बहुत क्रोध आए, बहुत मोह आ जाए, बहुत लोभ आने लगे, समझिए नरक के द्वार आपके जीवन में खुल गए। तो इनको कौन दूर करेगा? तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों का पुण्य संचित होगा तो ऐसी भागवत कथा का आयोजन करके ये जितने नरक के द्वार होंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। और उसमें भी उदयते विवेक, जब विवेक जागृत होगा तो योग्य आचार्य ब्राह्मण संत का दर्शन आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं धन्य हूँ, मेरा इतनी, नारद जी कहते मैं धन्य हूँ, आप जैसे सनकादि ऋषि हमको मिल गए और उनकी कृपा से मैं इस ज्ञान का सार समझ पाया हूँ। नारद जी ने सारा वृतांत बता दिया, समझ गए और उन्होंने कहा बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई,
संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बहुत कठिनाई आती है यहाँ पर आने। आवत यही सरत कठिनाई, आवत यही सरत कठिनाई, आवत यही सरत कठिनाई। राम कृपा बिन आई न जाए, राम कृपा बिन आई न जाए। सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बोले राधे राधे, श्री कृष्ण भगवान की। देखिए, बिन सत्संग विवेक न हो। संग होता है ना, वो जल्दी नहीं जाता है। साथ होता है, छूट जाता है। साथ शरीर तक सीमित है, आप किसी के साथ बैठ सकते हैं, पर अगर संग होगा ना तो मन का होगा। शरीर का साथ होता है, मन का संग होता है, और जब सत्य का संग होगा ना तो जल्दी छूटेगा नहीं। तो वही कहे, बिन सत्संग विवेक न होई। अच्छे लोगों के संग बैठ करके ही, संग शरीर से ना बैठिए, शरीर से आदर भाव मत दीजिए, मन से आदर भाव दीजिए, क्योंकि मन से आपका संग लगेगा। शरीर से तो साथ होगा, थोड़ी देर बाद छूट जाएंगे, पर मन का संग हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो नारद जी कहते हैं कि सत्संग मिल गया मुझे, आपका संग मिल गया। अब मुझे निश्चित है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित, मेरे भाग्यों के जितने भी जन्म कर्म थे, संचित थे, आज मुझे मिल गए। अब मुझे पता है मेरे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो महाराज आप बताएं कि इस भागवत को कथा को कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। तब कहा कि यहाँ देखो बद्रीनाथ है। पहले बद्रीनाथ बहुत कम लोग जाते थे, वही जाते थे जिनको मोक्ष लेना होता था। अब तो तीर्थों में पिकनिक हो गया, पहले पिकनिक नहीं होता था, दर्शन होता था। तो तीर्थों में जाना बड़ा कठिन होता था। तो ऐसा करो, नारद जी ने कहा महाराज आप हैं 4, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, मैं बेचारा श्रोता एक अकेले, 4 लोग सुनाएंगे, अकेले सुनूंगा, थोड़ा नीचे चलिए हरिद्वार में बैठ करके हम लोग, क्योंकि ये द्वार है, द्वार में हरि का द्वार है, हरिद्वार है। इस द्वार पे जब बैठेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र मिल जाएगा, और नीचे आएंगे तो मैदान क्षेत्र मिल जाएगा। तो द्वार का मतलब क्या होता है, अंदर और बाहर। तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहत उजियार। द्वार उसी को कहते हैं जहाँ बाहर भी जा सके और अंदर भी जा सके। तो ऐसे जगह चले हरिद्वार। तो हरिद्वार नहीं कहा, सुखदेव जी महाराज जी ने, अपनी व्यास जी ने भागवत में कभी भी हरिद्वार का नाम डायरेक्ट नहीं लिया, ना राधा जी का नाम डायरेक्ट लिया, मतलब सीधे सीधे नहीं लिया। उन्होंने कहा गंगा द्वार, गंगा का द्वार, क्योंकि वहीं पर सैव लोग बैठे थे, शिव जी के भक्त। कहे नहीं ये तो हर का द्वार है, क्योंकि केदारनाथ भी तो जाता है, केदारनाथ के लिए भी रास्ता जाता है, इसे हर का द्वार है, मतलब शिव का द्वार है। वहीं पर विष्णु जी के भक्त बैठे थे, अरे नहीं ये बद्रीनाथ की ओर जाता है तो हरि का द्वार है। तो इसी में विवाद होने लगा, कहने ये हरि का द्वार है ना हर का द्वार है, ये गंगा द्वार है। इसमें हरि भी है और इसमें हर भी है, ये दोनों का द्वार। यहाँ से केदारनाथ भी जाइए और वहां से बद्रीनाथ भी जाइए। तो क्यों ना यहीं पर बैठ करके कथा सुनते हैं। 88,000 ऋषियों को सूत जी बताने लगे कि जब सनकादि ऋषियों लोगों को गंगा के तट पर मिला शुक्रताल, वहीं पर बैठ करके भगवान की कथा को सुनाने लगे। कथा को सुना रहे थे, उसी समय नारद जी के साथ में अन्य वशिष्ठ इत्यादि जितने ऋषि थे, भृगु वशिष्ठस्य च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलवररातौ रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृगण्डपुत्रा त्रिजिपिप्लाद योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकौ जाललिज्जमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वशस्त्रभिर्यायुरति प्रणेन युक्ता। कथा जैसे शुरू हुई कि भृगु जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, अत्रि आ गए, वहां पर यहाँ भी आए हैं, आपको देखेंगे वो सब अड़िमा में होंगे, छोटे छोटे अड़ुओं में बैठ के सुनने होंगे।
तो भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, व्यास, सनकादि के सामने सारे ऋषि आ गए, भक्त प्रहलाद आ गए, ध्रुव आ गए, सब बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगे। और थोड़ी ही देर में देखते क्या है, भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमई करोपा सहसा विरासेत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करोपा सहसा विरासेत्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाचेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाचेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के दोनों सुत आकर के बैठ गए, दोनों भक्ति माता आ गई, दोनों सुत उनकर आ गए। जैसे कथा प्रारंभ हुई, भक्ति माता नाचने लगी, उधर ज्ञान वैराग उठ के नाचने लगे। मात्र कथा सुनाने का महात्म्य शुरू हुआ। भागवत भगवान की जय जय हुई सनकादि ने बोला, भक्ति माता वहां से तुरंत आ गई और ज्ञान वैराग दोनों उठ करके नाचने लगे। कहाँ जीर्ण थे और कहाँ भागवत की कथा सुनते ही, श्रवण के महात्म्य को सुनते ही सनकादियों के दोनों खड़े होकर उठ करके नाचने लगे। हम सभी के मन में इतने दिन में ज्ञान वैराग थोड़े से जग गए होंगे, वो ज्ञान वैराग वहां उठ करके नाचने लगे। और यह देख करके भक्ति माता खुश हो गई, पूछी हम कहाँ बैठे? तो भक्ति माता से कहे सनकादि, आप सबके हृदय में बैठिए, क्योंकि आप जिसके हृदय में बैठ जाए वो नारायण उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो भक्ति माता सबके हृदय में बैठ गई और सब उठ करके वहीं पर भगवान का भजन करने लगे और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। उधर प्रहलाद जी मंजीरा ले लिए, नारद जी वीणा ले लिए और सब भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। और सब वृंदावन की ओर, मतलब भगन में भजन का वह भाव उनके मन में जागृत होने लगा। तो हम भी चलिए उन ऋषियों के साथ में और प्रहलाद जी के साथ में, सनकादियों के साथ में थोड़ा भजन करते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता।
कि भागवत कथा आपने सुनाया, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, पर मैं ये सुनना चाहता हूँ कि किसको किसको कथा सुनने से मुक्ति मिल सकती है। के विसिद्धंत वदंत मह्यम, कौन कौन इस कथा को सुन करके शुद्ध हो सकता है, कृपा करके मुझे बताइए। तो नारद जी ने कहा, मतलब नारद जी के प्रश्न पर सनकादि ने कहा कि नारद जी आप तो कह रहे कौन कौन, मैं कहता हूँ ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह, दुराचारी हो, विमार्ग पर चला गया हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च आमिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी इस कथा को कोई मर गया हो, महापापी हो, जिसको मुक्ति भी ना मिल रही हो, पाप से भी पापी हो, मतलब जिसके पाप की कोई सीमा ना हो, जीते हुए को सुना दो कल्याण हो जाए, बड़ी बात है। मरने के बाद भी एक कोई प्रेत बन गया हो और इस कथा को सुन ले तो वो भी मुक्त हो सकता है। नारद जी कहें अरे ऐसे आप हवा में बातें मत करिए, हमें ये बताइए कि कोई ऐसा उदाहरण हो तो बताइए जिसका प्रमाण हो। सनकादि ने कहा अच्छा आप प्रमाण जानना चाहते हैं तो कहे सुने, गोकर्णोपाख्यान यहीं से शुरू हो जाता है। कहे मैं आपको जो इतिहास में सत्य घटना है वह सुनाता हूँ। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत ज्ञानी प्रकांड विद्वान आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण अपने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी था और उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था धुंधकारी। तो ये कथा का एक समायोजन है। अब आत्मदेव महाराज की संतान नहीं थी। आत्मदेव महाराज इधर उधर भटक रहे थे कि कैसे क्या करें, क्या व्यवस्था करें कि जिसके द्वारा संतान की प्राप्ति हो। सारे उपाय कर लिए, पर ब्रह्मा जी ने अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल सकता है। तो यह उनको पता भी था, लेकिन ये पता था कि कोई योग्य आचार्य, योग्य ब्राह्मण, योग्य संत अगर इनमें से किसी के मुख से निकल जाए और इनमें से अगर कोई हमारे लिए उपाय कर दे तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव महाराज यह सोचते हुए, अब उनकी जो पत्नी थी, देखिए पत्नी का सुयोग्य होना, पत्नी का ज्ञानी होना एक घर के लिए बहुत आवश्यक है। आत्मदेव जी की जो पत्नी थी श्रीमती जी धुंधली देवी, वो कैसी थी उनके वर्णन को सुनिए। तो वहां पर सनकादियों से सनकादि ऋषि बोलते हैं कि लोक वार्तारता कुरूरा प्रायस्यो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृत्ये कृपणा कलह प्रिया। भगवान की कभी भी चर्चा न करने वाली उनकी पत्नी थी, हमेशा कलह करती रहती थी। बहुजल्पिका, बहुत खाती थी। सूरा मतलब निर्भीक भी पति को दबाती, मतलब पति डर जाए इतना तेज बोलती थी। आत्मदेव जी बेचारे भोले भाले, संतान की और समस्या ऊपर से, समाज लोग ख्याति तो है पर पत्नी अच्छी नहीं तो मन से संतुष्ट नहीं है। तो वह गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर को छोड़ करके वन को चले जाते हैं। सोचते वहां जाऊं कुछ शांति मिलेगी, संतान का कोई उपाय जानूंगा, ऐसा सोच करके वन में गए और बहुत जोर जोर से रो रो के सोचे आज मैं प्राण को छोड़ दूंगा, क्या करूं, संतान हुई नहीं, कुल को पानी देने वाला कोई है नहीं और जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। इससे अच्छा, इस व्यर्थ जाने से अच्छा जीवन को लाभ त्याग देता हूं। ऐसा सोच करके वह आत्मदेव जी रोने लगे और वहीं पर सर को पटकने लगे। यह सब एक संत महाराज वहां से जा रहे थे और उन्होंने देखा। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे महाराज कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली अजे वदं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप क्यों रो रहे हैं? गतासूनश्च नान सोचन्ति पंडिताः। ब्राह्मण को कभी शोक नहीं करना चाहिए। पता चला डॉक्टर साहब के पास हम इलाज कराने गए और डॉक्टर साहब खुद ही बीमार पड़े तो इलाज कहाँ कराएंगे? तो ब्राह्मण को शोक नहीं करना चाहिए। आप क्यों रो रहे हैं महाराज? तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि मुझे कोई संतान नहीं है। आत्मदेव महाराज कहने लगे मुझे संतान नहीं है, मैं संतान की कामना के लिए सोच रहा था कि कुछ भी हो, एक संतान हो जाए जिससे हमारे परिवार को कोई जल देने वाला हो। सब उपाय कर लिया महाराज, पर अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संत ने कहा अच्छा भला, मैं सोचा ये बेचारा जंगल में बैठे महात्मा रो रहे हैं
महाराज भगवान के लिए रो रहे होंगे, कोई उपदेश दूंगा, ज्ञान दूंगा कि माया से विरक्त हो जाएं, पर ये आसक्ति की ओर जा रहे हैं, ये बंधन की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने समझाया, अरे महाराज ये बताइए कहीं संतान पाने के बाद कोई सुखी हुआ? आप थोड़ी मोड़ी संतान कह रहे हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान करके अपना नाश करा लिया। उसके चक्कर में पिता बाबा पता नहीं कितनी पीढ़ी लग गई गंगा जी को बुलाने में। तो क्या के संतान से कोई सुख मिला? राजा सगर से पूछा जाए, उल्टा बेचारे 3-4 पीढ़ी और उसी में संतानों के पाप धोने में चले गए। अगर आप संतान कहते हैं तो संतान पाने से कोई सुखी नहीं हुआ। राजन, इसके प्रमाण हमने शास्त्रों में कई बार देखे हैं। और संतान मिल भी गया तो हमारी मोक्ष की रास्ता, कहते हैं कि बिना संतान के कोई मोक्ष नहीं पाता, ऐसा नहीं है। सन्यासी सब मोक्ष पाते हैं, कोई संतान नहीं होता है। तो आप सन्यासी बन जाइए, आपको मोक्ष मिल जाए। जिसकी चिंता आप कर रहे हैं, एक सन्यासी या विरक्त बनने के बाद में आपके 7 पीढ़ी पीछे के, 7 पीढ़ी आगे के और 7 पीढ़ी वर्तमान की, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो आप क्यों ना हमारे साथ चलिए, बाबा बन जाइए और रमता पानी बहता जोगी, दोनों लोग एक साथ हम लोग चलते रहेंगे। तो ऐसे दोनों लोग हम लोग भगवान का भजन करेंगे। कहा नहीं महाराज, आप का जानो, छोटे छोटे बच्चे हो पापा पापा कहकर चिल्लाए, अब बोले कितना अच्छा लगता है। अरे बाबा बाबा क्या इसका सुख जाने, तो आप क्या सुख इस बात का जाने? मुझसे पूछिए, जब छोटे छोटे बच्चे किलकारी लेंगे, गोद में खिलाएंगे, आसपास हम भी जाएंगे, देखो हमारा बच्चा हुआ है, कितना अच्छा लगेगा। आप बाबा महात्मा, आपको क्या सुख का नहीं? तो कहें कि मैं तुम्हारी मस्तिष्क की जो रेखाएं देख रहा हूँ ना, इसमें तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान नहीं है, तुम इस जन्म की बात कह रहे हो। उन्होंने कहा 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, नहीं है तो नहीं है 7 जन्मों तक, और या मैं लिखित तुमको दे सकता हूँ। इतना आवाज सुनते ही आत्मदेव जी घबराए और उठा करके सर उनके चरणों में जितनी ताकत थी पटक दिया। जब इतना जान ही गए हो महाराज की 7 जन्मों तक है ही नहीं, तो हमको क्यों बचाने आ गए थे? हम तो मरने ही जा रहे थे, अच्छा भला मर रहे थे, आप बचाने आ गए। अब इतना बता ही दिए हैं, तो जब तक संतान नहीं दे देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, और आपके चरणों में मर जाएंगे, उल्टा ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब महाराज महात्मा डर गए, अच्छा भला सीधे जा रहे थे, कहाँ ब्रह्म हत्या लाद ली। उन्होंने समझाया, खूब बुझाया, अरे पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, आप संतान का देख रहे हैं, अभी प्रमाण भी दिया हूँ कि सगर इत्यादि के पुत्रों से संतान के लिए मत परेशान हुई, भगवान भजन करिए, मेरे साथ चलिए संत बन। नहीं नहीं महाराज, आप संत दीजिए, क्योंकि संत का जो होता है, भगवान भी कहते हैं कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर कैली का। संत का वचन है वह पत्थर की लीक हो जाती है, इसलिए आप अगर कह देंगे तो मुझे संतान मिल जाएगी, इतना कहा। तो कहा चलो ठीक है, तुम्हारा इतना त्याग, इतनी भावना शुद्ध देख करके मैं तुम्हें फल दे रहा हूँ, इस फल को ले जाना, अपनी पत्नी को खिला देना। आप तो महाराज गदगद हो गए। कहा महाराज और कोई नियम हो 2-4 तो बता दो, हम सब कर लेंगे। ऐसा है ब्रह्मचर्य का थोड़े दिन पालन करना, झूठ वूठ मत बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा क्रोध मत करना, और ये जाना अपनी पत्नी को फल खिला देना। अब वह फल लेकर आई और अपनी पत्नी से कहने लगे कि अरे देवी जी जल्दी आओ जल्दी आओ। देवी जी ने सोचा पंडित जी आज सुबह से गए थे, शाम को आए हैं तो कुछ न कुछ बढ़िया लेके आए होंगे, या सोच कर जल्दी जल्दी आई, क्या लाए हो क्या लाए हो? अरे फल, अरे ये तो रोज खाते हैं, हम सोचे कुछ अच्छा लेकर आए, इतना गला चिल्ला चिल्ला के फाड़ के बुला रहे थे। पत्नी ने कहा, तब उन्होंने कहा अरे ये फल सामान्य नहीं है, ये फल जो है ये तुम्हें संतान देगा, हमें पिता होने का सुख देगा, इसको तुम अवश्य खा लेना। उसने सोचा पता नहीं कहाँ से फल वल लेके आए, इतना हम इनको डांटते फटकारते, हो सकता है जादू टोना टक्का करके ले आए हो, खिला दे, हमको कब्जा करना चाह रहे हैं बस में। उसने कहा नहीं अभी नहीं खाऊंगी। गई अपनी पड़ोसन को बुलाई, पति पर विश्वास नहीं है, अपनी पड़ोसन को बुलाई, हमारे पति देव कह रहे थे ये फल खा लो संतान मिल जाएगी, कोई बाबा कहे हैं। तो उसने कहा अच्छा बहन खा लेना चाहिए, इतने साल बीत गए अभी तक संतान नहीं मिली, और कोई बाबा महात्मा का आशीर्वाद लग ही जाता जिसमें क्या बुरा है। कहा मानो फल खा लिए, और कहते हैं कि उसके बाद पेट बाहर निकल आता है, बहुत थक जाते हैं, तो हम थक जाएंगे बहुत। अरे तो थकना तो पड़ता ही है। कहती कि हो सकता है कष्ट भी होता हो, बड़ा तर्क कर रही है अपने पड़ोसन से, तर्क करती है कि थकना भी पड़ेगा, कष्ट भी होगा। तो हाँ ये तो होता है, हर औरत तो होता है, तुम्हें भी होगा। तो 9 महीने तक क्या मेरा शरीर बड़ा कम काम कर पाऊंगी? अरे हाँ काम भी तुमको कम करना पड़ेगा, तो घर का काम कौन संभालेगा? तो कहे अपनी ननद को बुला लेना। अरे ननद तो हमारी बड़ी चुट्टी है, सब चुरा ले जाएगी, हम उसको नहीं बुला सकते हैं। तो कहेगी और क्या? तो कहने लगी कि तर्क देखिए कितने बड़े बड़े डालती है,
जब जिसको नहीं कुछ खाना होता ना तो बहुत तर्क, कुछ ना करना हो तो तर्क पर तर्क है। तो पड़ोसन से कहती है कि बताओ, हमने सुना है कि जो सुखदेव जी महाराज 12 साल पेट में रहते हैं, तो हमारा बच्चा कहीं साल 2 साल रहेगा तो मैं मर ही जाऊंगी, तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। और मानो मैं खा ली और 9वां महीना चल गया, घर में आग लग गई, भागना पड़े तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, ऐसा है, मैं फल वल नहीं खाऊंगी। अरे बहन तो इतनी कुतर्की, एक तो संतान नहीं हो रहा था और कोई महाराज तुम्हारे पतिदेव लेकर आया, उस पर से तुम इतना तर्क उतर, तुम ही जानो तुम्हारा बेड़ा पार। ऐसा कहकर पड़ोसन तो चली गई। अगला दिन आया, अपनी बहन को बुलाई, देखो अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही कि हम फल खाएं ना खाएं, क्योंकि तो ये भी है कि संतान मिल जाए, मेहनत भी न करना पड़े। कहते ना एक कहावत है कि रंग नगे न चाकरी, और कुछ है ऐसा, तो कुछ मेहनत भी न करना पड़े और सब मिल जाए। ऐसा धुंधली देवी के मन में विचार चल रहा था। बहन आई, बहन से बताया, बहन के 10-12 लड़के हो चुके थे, वह चाहते थे कि हमारे बहन का एक लड़का हमसे गोद ले ले और उसका ही सारा धन मिल जाए। तो वह अपनी बहन से कहती, अरे तुम भी बाबा और महात्माओं की चक्कर में पड़ते हो, ये सब ढोंग ढगुसला बताया करते हैं, ऐसा कर बहन तुम मत खाना, तुम्हारे गैया की भी तो संतान नहीं है, वो भी तो बांझ पड़ी है, इस फल का परीक्षण करना हो तो फल गैया को खिला दो और मेरा जैसे लड़का होगा चुपचाप लाके तुमको दे दूंगी, उसके बदले में तुम उसके जितना जितना वो होगा बच्चा उतना रुपया मुझे दे देना। ऐसा बहन ने बढ़िया पढ़ा दिया। अब धुंधली देवी ने कहा हाँ ये प्लान बढ़िया है, अब हम लोग यही करेंगे। ऐसा हुआ, समय आया, कुछ महीने बीते, उधर पंडित जी एक एक दिन गिने कब लड़का होगा, कब लड़का होगा, कब हमारी संतान होगी। एक दिन ऐसा हुआ कि धुंधली देवी की बहन के लड़का हो, रातों रात उसका पति लेकर के आया और घर में रह गया। इधर ही अपना तकिया वकिया लगा के पेट वेट बना ली कि हाँ हमारे संतान है, संतान है, और संतान का समय आया, संतान हो गया। अब पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा गया, संतान हो गया। अरे पंडित जी के संतान हुआ, संतान हुआ, बढ़िया खूब आनंद से सारा उत्सव किया, जात कर्म किया, 16 संस्कार में 3-4 संस्कार उन्होंने बहुत विधिवत किए। 3 महीना बीता, उनके गाय के भी बछड़ा हुआ, और बछड़ा नहीं वो लड़का हुआ, बस उसके कान खाली गाय के समान थे। तो पंडित जी ने कहा अब 3 महीना हो गया है, मेरे बेटे का भी नामकरण नहीं हुआ है और इधर गाय के भी बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है, तो ऐसा करता हूँ इसके गाय के समान कान है ना, इसका नाम गोकर्ण रख देते हैं। गोकर्णा यस्य, मतलब गाय के समान जिसके कर्ण हो उसके गोकर्णा। धुंधली देवी कही अच्छा सब नाम तुम ही रख लोगी, बच्चा मैंने 9 महीना पेट में रखा, कष्ट मैं सही, पैदा मैंने किया और नाम सब तुम ही रख दोगी। अब इस बेटे का नाम जो मेरा बेटा है इसका नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। तो अपने नाम से, तुम्हारा नाम आत्मदेव का नाम ही नहीं रखा कहीं दूर दूर तक अपने पति का। तो कहे ठीक महारानी तुम जैसा करो वैसा करो। समय के अनुसार दोनों लोग विस्तार करते हैं कि यत् कालो तो जातो तरुणो तनया विभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों बहुत विख्यात हैं, दोनों ने खूब प्रसिद्धि की। गोकर्ण विख्यात हो गए और वहीं धुंधकारी कुख्यात हो गए। दोनों को ख्याति तो मिली, लेकिन एक को विख्याति मिली, एक को कुख्याति मिली। वो खल हो गया। खल का मतलब क्या होता है? जो खाए और लड़े और कुछ काम न रखे। तो धुंधकारी बस खाना पीना, लड़ना, जुआ खेलना, इधर उधर जाना, सारे दुष्कर्म धुना अनाचार, क्योंकि उस आत्मदेव का तो कहीं उसमें कोई अंश था ही नहीं। बहन उसकी दुराचारणी थी, उसका संतान था, तो उसके लक्षण सारे थे। पिता के न लक्षण, उधर माता के कारण, माता के दुष्ट स्वभाव के कारण। देखिए माता प्रथम गुरु होती है। अगर माता शत्रु पिता वहिरी ये न बालो न पाठिका। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा तो सबसे बड़े दोषी माता पिता होंगे, पहली गुरु। इसलिए माता का शब्द, लहजा, बोलना, चालना ये बहुत निर्भर करता है बच्चे के स्वभाव पर। धुंधकारी बिगड़ चुका था, सारे अनर्गल, पढ़ना लिखना, कुस्थानी, चोरी भी करने लगा। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में कुख्यात हो गया कि भाई उनके लड़के से बचिएगा। आत्मदेव ने कहा अरे राम, यही संतान के लिए महात्मा मना कर रहे थे, इसी संतान के लिए मैं पीछे पड़ा था, चाह रहा था संतान मिल जाए, संतान मिल जाए, फिर मरने के लिए चल रहे थे। कहाँ संतान नहीं मिली थी तब मर रहे थे, अब संतान मिल गई फिर मरने के लिए जा रहे हैं। गोकर्ण ने समझाया पिताजी रुकिए, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखा व्यपोहेत, प्राणांस्त्यजामि दुःखेन, हा कष्टं मम संस्थितं,
मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं नहीं जीऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता। तो पिताजी गोकर्ण ने समझाया, पिताजी आप बताइए क्यों दुखी है? ऐसा कौन सा संसार में सुख है? आप संतान की कामना कर रहे थे, संतान मिल गई, लेकिन संतान से सुख नहीं था। संसार में कोई सुख नहीं है, यहाँ इंद्र भी सुखी नहीं है, क्योंकि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहते हैं, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब दुनिया दुखारी। हम सोचते हैं काश घर और बड़ा होता तो सुखी होते हैं। जिनका बड़ा है उनसे पूछ लीजिए सुखी है। हम सोचते हैं बहुत अच्छी गाड़ी हो, हमारे 4 संतान हो जाए, जिनके 6 हैं उनसे पूछ लीजिए। तो इस सुख की परिभाषा हम जिन वस्तुओं से आरोपित करते हैं, ये मिल जाएगा, ऐसी कुर्सी मिल जाएगी, ऐसा आसन मिल जाएगा, बहुत सुखी हो जाएगा। तो जो बैठे हैं, जो सुख को पा रहे हैं, उनको देख के क्यों नहीं हम दृष्टांत देते हैं? तो हे पिताजी, आप जिस सुख की कामना पहले भी कर रहे थे, वो सुख ये नहीं है। सुख तब उन्होंने अपनी गोकर्ण में गीता दी 4 श्लोकों में। ये गीता बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनना भी चाहिए, अंदर का ज्ञान जागृत होता है। तो गोकर्ण की गीता सुनिए। देहस्ति मांस रुधिरे धीमतं त्यजत्वं, जाया सुतादिशता ममतां विमुञ्च, पश्यानितं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्, अन्यस्य दोषगुणचिन्ता मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वा। हे पिताजी, यह जो शरीर है यह 2 प्रकार की रस्सियों से बंधा है, एक अहमता और एक ममता। अहमता, यह मेरा शरीर है, यह मेरा आंख है, यह मेरा कान है, यह मेरा मुख है, ये अहमता मतलब मेरा है। यह मेरा घर है, ये अहम है, मेरा है, अर्थात मेरे से अलग है। जैसे मेरी गाड़ी, मैं नहीं हूं ना, मेरी गाड़ी है। यह मेरा आसन, यह मेरी कथा, तो मुझसे अलग है। यह मेरा मोबाइल, वैसे मेरा शरीर कहते हैं ना, ये कहते हैं कि मैं शरीर हूं, कोई बोलता है ना, यह मेरा शरीर द्वारा। आपका शरीर बहुत दूर कर रहा है, आपका शरीर बड़ा जीर्ण शीर्ण हो रहा है, आपका शरीर मतलब आपका शरीर है, मतलब आपके अंदर का कोई है जो उसका शरीर है। हमें कहते हैं ना मेरा। तो जो अहमता जोड़ लेता मेरा मेरा कर, एक सबसे बड़ी रस्सी ये है। और एक ममता होती है, ममता तरुण है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा जो हम जोड़ लिए हैं। तो अहमता और ममता पिताजी 2 रस्सियां हैं। आपने मेरा मेरा करके पुत्र को बांध लिया था, इसी कारण आपको दुख हुआ। आपने जो मेरा को बांध रहा था उसको जानने का कभी नहीं चाहा। आपने शरीर के संबंधों को जाना, पर शरीर आज है, कल आप जन्म लेंगे, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु आपको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे। दूसरे जन्म में आप कहाँ जाएंगे? दूसरे जन्म में कौन किसका बनेगा? बहुत अच्छे से गोकर्ण ने अपने पिताजी को इस ज्ञान दे दिया कि पिताजी, ये अहमता और ममता रूपी जो 2 रस्सियां हैं, ये मनुष्य को बंधन में बांधती रहती है। मनुष्य बार बार कभी कभी वैराग्य आता है, लेकिन तत्क्षण ही अहमता ममता बांध लेती है। रोज सोचते हैं अब पुत्र से मोह नहीं करेंगे, अब इन चीजों से मोह नहीं रखेंगे, लेकिन फिर अगले दिन वो मोह बांध लेता है। तो ये रस्सियां हमको बांधती रहती हैं। पिताजी, अब आप इनको छोड़िए, क्योंकि आपने
कई बार सोचा कि सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, सुख के सारे साधन इकट्ठा कर लिए, पर सुख मिला? वास्तव में सुख आपके अंदर था। इसलिए आप इनमें सुख मत ढूंढिए। पिताजी को संपूर्ण ज्ञान दिए, अब पिताजी संन्यास की ओर चल देते हैं। गोकर्ण ने जब यह देखा, अब पिताजी संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं, सन्यासी बनने के लिए। जो सन्यासी पहले बनना था, आज इतना दुख झेल करके, इतना दुनियादारी करके तब अब निकले हैं। तो पिताजी आत्मदेव जी निकल जाते हैं। उधर धुंधकारी मारपीट करने लगा, माता जी से कहने लगा, माता अब जो घर में हो निकाल को दो, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, अब मुझे जाना है। वैश्यागमन करने लगा, माता को मारता पीटता। पिताजी ने जो भी संपत्ति कमाई थी लेकर जाता, वैश्याओं के यहाँ खर्च करने लगा। धुंधकारी का और स्वभाव, भाई पिता की छत्रछाया हट जाए तो बच्चा और बिगड़ जाता है। एक दिन आया, माता से मांगने लगा कि जो तुम्हारा जेवरात हो, जो तुम्हारे गहने हो, सब मुझे दो। माता ने मना कर दिया, मेरे पास बच्चा कुछ नहीं बचा, जो तुमने था सब बेच डाल दिया, कुछ नहीं बचा। माता को मारा पीटा। माता ने सोचा, इसी बच्चे के लिए मैंने कितना पति का अपमान किया, कितना झूठ बोला, कितना मुझसे पाप हो गया, और यही बच्चे ने आज मुझे मारा। माता दुख के मारे दौड़ते दौड़ते गई, कुएं में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। अब आत्मदेव जी को जब यह बात पता चली कि मेरी माता का देहांत हो गया, आत्मदेव जी तो आत्मज्ञानी थे, कोई मरे कोई जिए, उनको पता था मैं भी मरूंगा, मैं भी, क्योंकि वो संत के प्रसाद का फल था, इसलिए उनके अंदर आध्यात्म था। वो अपने पितरों के कल्याण हेतु गया चले गए पिंडदान करने के लिए। जब सबका पिंडदान करके लौट के वापस आए तो देखे एक बड़ा सा भयानक सा पशु खड़ा है, और धुंधकारी था, प्रेत बन गया था। अब प्रेत कैसे बना? सनकादियों ने पूछा, हुआ धुंधकारी जो इतना माता को प्रताड़ित किया, वो प्रेत कैसे बना? क्या उसको भगवान ने कोई दंड नहीं दिया? उसकी कथा बता बताई नहीं। तब नारद जी के सामने सनकादि जी कहने लगे, जब धुंधकारी ने अपनी माता का वध कर दिया, उसके बाद वैश्याओं को ले आया, 5-5 वैश्याओं को ले आया, अपने घर में रख लिया। अब 5 के लिए रोज चोरी करता, कहीं से धन चुरा के ले आता, उनको खूब खिलाता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता, उनके साथ में जैसा होता अच्छा व्यवहार करता। अपनी माता के साथ कभी वो व्यवहार अच्छा नहीं किया। उन वैश्याओं के जाने पर वैश्याओं ने सोचा, ये धुंधकारी इतना पाप करता है, इतना धन चुरा के आता है, राजा के सैनिक इसको ढूंढते रहते हैं, अब ये कमा कर खूब रख ही दिया है, ऐसा करो हम 5 मिलकर के इसको मार डालते हैं, और मार करके इसका सारा धन लेके चले जाते हैं। लोग पूछेंगे तो बता देंगे बाहर कमाने के लिए गए। 5 वैश्याओं ने मिलकर प्लान बनाया। रात में धुंधकारी जब सो रहा था तो उसके हाथ पैर इन वैश्याओं ने बांध दिए, और बांध करके एक उसके लिए तलवार लेकर के उसके पैर काटे पहले। उस मुंह से चिल्लाने लगा तो मुंह में आग लेकर आई भर दी। उन वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी के मुंह में आग भर दिया, और चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया। मरने के बाद वह मुक्ति नहीं पाता, क्योंकि इतना पाप कर चुका था, प्रेत बन जाता है, और प्रेत आत्मा के रूप में इधर उधर विचरण करने लगा। न कुछ खा सकता है, न कुछ पी सकता है, न कहीं एक क्षण बैठ सकता। वायु रूपी प्रेत जो होता वायु तत्व होता है, तो वायु तत्व में विचरण करने लगा। कैसे मुक्ति मिले? तो जब भैया गोकर्ण को देखा, आया शेर के रूप में बनकर दहाड़ने लगा, कभी हाथी बन जाए, कभी मृग बन जाए, कभी भयानक रूप बना ले। यह सब जब गोकर्ण ने देखा तो आत्मज्ञानी थे, डरे नहीं। कहा, कौन हो तुम? तो कहा, मैं आपके सामने नहीं आ सकता। जल लिया, अभिमंत्रित किया गोकर्ण के ऊपर से, गोकर्ण ने छोड़ा, धुंधकारी अपने रूप में आया। कहा, भैया मैं आपका भाई हूँ, मैंने बहुत पाप किया, बहुत अन्याय किया, बहुत दुराचार किया, आज प्रेत योनि में हूँ, मेरी मुक्ति नहीं मिल रही, मैं सही से सांस नहीं ले सकता, मैं खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, मेरी मुक्ति का कोई साधन हो बताइए। गोकर्ण को दया आ गई, क्योंकि संत स्वरूप थे, हृदय में नवनीत के समान था, इसलिए उन्होंने सारे ऋषियों को बुलाया, आसपास के जितने विद्वान थे, मेरा भाई है, प्रेत योनि में मुक्ति कैसे पाए। तो सब लोगों ने उपाय बताए, लेकिन उन उपायों से कोई शांति नहीं मिली। पुनः पिंडदान किए, कई बार पिंडदान किए, उतने में भी मुक्ति नहीं मिली। तो मुक्ति कैसे मिले? परेशान थे, सूर्य के उपासक थे गोकर्ण। तो सूर्य ने आकाशवाणी करके कहा सूर्यदेव भगवान ने कि इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तब जाके तुम्हारा भाई मुक्त होगा। और कोई उपाय तुम कर लो, इतना पाप कर चुका है, अपनी माता की हत्या का पाप, पिता के वैराग्य का कारक है, सभी लोगों की चोरी का कारक, इसको बहुत पाप लग चुका है, ऐसे मुक्त नहीं होगा। अब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, सभी समस्त गांव वाले आ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए, और उस धुंधकारी को बैठने के लिए कुछ नहीं मिला तो एक बांस था, पोला पोला वायु तत्व था, तो उसमें जाके घुस गया और कथा सुनने लगा। कथा सुना, सप्ताह का जब पूरा 7 दिन बीत गए,
तो देखते हैं कि एक विमान आ रहा है। विमान में भगवान के पार्षदगण बैठे हुए हैं और वह पार्षदगण आकर के धुंधकारी को उसी का स्वरूप जो था विभत्स सा भयानक था उसको भगवान के रूप में परिवर्तित कर दिए। उसका 4 हाथ बना देते हैं, चतुर्भुज बना देते हैं, बड़े लंबे लंबे उसके बाल हो जाते हैं, वह एकदम सौंदर्य रूप लगता है साक्षात नारायण उसके अंदर प्रवेश कर गए। ऐसा धुंधकारी का स्वरूप हो गया और उसके लिए विमान आया, बैठ गए। अब समस्त श्रोता जितने थे सब कहने लगे हम भी बैठेंगे भैया, हमको भी बैठाओ, इतने दिन कथा सुने हैं, हम लोग भी तो कथा सुने, अकेले ये धुंधकारी थोड़े सुना है। पार्षद कहा अरे नहीं, तुमको लेके नहीं जाएंगे। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं ना। एक श्रोता होते हैं, एक तो पहला तो श्रोता। श्रोता का मतलब होता है जो ध्यान से सुने, सुन करके मनन करे और चिंतन करे, वो होता है श्रोता। एक होता है श्रोता। श्रोता देखते हैं ना, जैसे जो बहुत सुपारियों को काटते हैं श्रोता के लिए, वो श्रोता होता है। तो कुछ लोग काट छाट करते रहते हैं, अरे पंडित जी ऐसे बैठे हैं, इतने में तो हम अच्छा कर देते, ये कर देते, वो श्रोता होते हैं। कुछ नहीं पाएंगे तो पंडित जी की कमी निकालेंगे, कुछ वेदी की कमी निकालेंगे, अब कुछ तो यजमान जी की कमी निकालेंगे कि अरे अच्छे से बिछाया नहीं, अच्छे से बैठने की व्यवस्था नहीं है, प्रसाद की क्या व्यवस्था है। ये श्रोता का काम होता है। और तीसरा होता है सोता, जिसको कहीं में ना आया वो कथा में आके कहता है यहाँ नहीं बहुत अच्छी आ रही, वो सोता होता है। तो 3 होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। तो पार्षदों ने कहा यहाँ श्रोता जो थे वो एक ही थे, धुंधकारी, और आप श्रोता और सोता थे, इसलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं जाएगा। विमान सिर्फ धुंधकारी को लेकर जाए, धुंधकारी को लेकर चलेगा। अब गांव वाले बेचारे रोने लगे, अरे महाराज 7 दिन व्यर्थ हो गए, कैसा पाप हो गया। तब गोकर्ण ने कहा अरे अरे आप लोग परेशान क्यों होते हैं, मैं भी जीवित हूँ ना, जब तक मैं हूँ मैं पुनः कथा सुनाऊंगा। जब सावन में कथा सुनाई थी पहली, तो वो धुंधकारी के लिए आषाढ़ में फिर कथा का आयोजन किया गया। समस्त गांव वालों ने विधि पूर्वक से कथा को सुना और सब लोगों ने भगवान की कृपा से, जैसे राम जी अपने समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के बैकुंठ जाते हैं, ऐसे ही गोकर्ण के लिए विमान आया, सबके लिए अलग अलग, क्योंकि सब लोगों ने बड़ा ध्यान से कथा को सुना, सुन करके मनन किया। और उसके बाद में वो सब लोग दुब्बे रूप धरो जात तुलसी धाम मंडितः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभं गोलोकं योगी दुर्लभम। इस प्रकार से समस्त अयोध्या वासियों की तरह वह गोकर्ण के साथ में समस्त गांव वालों ने विधि पूर्वक कथा सुनने के कारण सबके लिए अलग अलग विमान आया और उस विमान पर बैठ करके समस्त गांव वाले गोकर्ण के साथ में बैकुंठ धाम को जाते हैं। हे नारद जी, अब आप बताइए क्या कथा का फल क्या होता है। नारद जी, धन्य है प्रभु, धन्य है भागवत की अमृत कथा, धुंधकारी जैसे महापापी को भी तार देती है। इसीलिए कहते हैं यह पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की आरती, आरती में कहते हैं ये महापापी से पापी मनुष्य हो बस सहारा ले ले। जैसे किसी को पार करना हो ना, तो कहते बैतरणी के लिए गाय का पूंछ पकड़ा जाता है, तो हमें पार करना है ना तो नौका में बैठना पड़ेगा। और वह नौका कौन सी है, तो भागवत रूपी। और उस नौका को चलाने वाला कोई नाविक भी अच्छा तो हो, पता चला हिलोरा आया, एक ही बार में बैठ तो गए, लेकिन नाविक अच्छा ना हो तो डूब जाएगा। ऐसे कथा वक्ता अगर श्रेष्ठ ना हो, योग्य ना हो, सिर्फ मन को ही आनंदित करते रहे, भजन सुना सुना करके, अन्य कार्यों को करके, तो मन तो बहुत जगह हमने खुश कर लिया। मन को कहाँ नहीं सुखी, खाने खिलाने में पता नहीं कितना भजन सुने होंगे अच्छे अच्छे, लेकिन क्या देखा जाए क्या अभी तक वो शांति या वो आनंद मन में आया होगा, या मुक्ति का क्या वो रास्ता था? वो रास्ता नहीं था। वो रास्ता कब मिलता है? जब हम किसी संत ब्राह्मण के संग लग जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे सनकाद ऋषियों, आपने तो धन्य कर दिया और हम लोग धन्य हो गए। यह सुनकर भक्ति माता और गदगद होकर के खड़ी होकर के नाचने लगती हैं, ज्ञान वैराग्य भी खूब नाचने लगते हैं। प्रहलाद तथाधारी तरल गति तया चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुररसी स्वकुर से तलया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन आ गए करतल वीणा बजाते हुए,
नारद जी उठ गए खड़े होके, प्रहलाद जी हो गए, क्योंकि ये सब संग लगे थे संगादियों के। इसलिए हम भी अब संग लगना हो तो ब्राह्मण संत के संग लगे, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरे बगैर बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कथा के बाद में जैसे भोजन बहुत खा ले कोई और गुड़ खा ले बाद में तो पच जाता है पूरा भोजन, या कोई चूरन खा ले तो पच जाता है। ऐसे पूरी कथा का जो चूरन है, ये गुड़ है, जो समस्त गुड़ वो नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन कोई सामान्य नहीं है, ये वेद में लिखा है, और वेद में हरे राम हरे कृष्ण जो ये मंत्र है, ये महामंत्र है, इसीलिए संकीर्तन करना चाहिए। हमारे यहाँ पहले जब भागवत सुखदेव जी ने सुनाई, सनकादिक से भजन नहीं थे, वहाँ नाम संकीर्तन था, बस नाम संकीर्तन में डूबना था, वो भी मंत्र होता था। मन्नात् त्रायते इति मंत्रः, भजन से भाव आएंगे लेकिन मन का जो त्राण है वो मंत्र से होगा। और मंत्र कौन सा है? हरि संकीर्तन। और कलयुग में कुछ भी बदल जाए, कितना भी पाप आ जाए, मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में नारद जी ने कहा कि ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, कथा पूजा भागवत सब बंद हो जाएगा, कलयुग का जितना अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, वो नाम संकीर्तन, हरि संकीर्तन। ये जैसा का तैसा रहेगा और हमेशा तीनों कालों में वैसा रहेगा। इसलिए हमें कथा के बीच में, कथा के मध्य में और कथा के अंत, मतलब अंत नहीं होता है इसका, विश्राम होता है, विश्राम में भी हमें इस हरि संकीर्तन को करते रहना चाहिए। तो बोलेंगे सभी लोग, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम